तुमच्या या मंडळीचं हे जे नाव आहे, इज द फर्स्ट क्लास नेम, इज द बेस्ट नेम. सत्याच्या जिवंत मंडळीद्वारे आपण पुण्याला देत आहात, महाराष्ट्राला देत आहात, संबंध देशाला आपण देत आहात. प्रभु की स्तुति हो. आज मैं आशीष खरे फिर एक बार से आपके सामने संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज़ में इस वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों का मैं प्रभु में स्वागत करता हूं. आइए भाई और बहनों, प्रभु परमेश्वर ने हमें आज ये बुधवार के दिन हम सभी को एकजुट करके उनकी आराधना करने का जो अवसर दिया है, ये जो मौका दिया है, इसलिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. आज हम फिर एक बार प्रभु परमेश्वर की आराधना में उनके गीत द्वारा हम प्रभु परमेश्वर का गौरव करेंगे. आज हम प्रभु परमेश्वर को एक गीत समर्पण करेंगे, वो है तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ. तो इस गीत द्वारा हम प्रभु परमेश्वर की आराधना करेंगे. आप जिस स्थान पर है उसी स्थान से आप ये गीत मेरे साथ गाएंगे और हम प्रभु परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे. तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ. तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ. तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ. यीशु मेरे 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 यीशु मेरे. पापी था, पापों के राह पर मैं भटका करता था. मैंने वही किया मेरे यीशु जो तेरी नजरों में बुरा था. मैं पापी था, पापों के राह पर मैं भटका करता था. मैंने वही किया मेरे तेरी नजरों में बुरा था. तेरी नजर मुझ पर हुई, मुझ पर भी को तूने किया क्षमा. तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ. तेरी कृपा तेरी दया तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ. यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे यीशु मेरे
यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। यीशु मुझे तेरे मिलने से मुझको जीने की चाहत हुई। आई खुशियाँ जीवन में मेरे, उम्मीदें फिर जाग उठी। जब से मसीह मुझको मिले, बदल गई मेरी ये जिंदगी। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। तेरी कृपा, तेरी दया, तेरा अनुग्रह मुझ पे हुआ। यीशु मेरे, 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 यीशु मेरे। इस गीत के लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और आइए भाई और बहनों, हम अपनी प्रार्थना की अगली चरण में जाते हुए हम आज देखेंगे और सुनेंगे कि प्रभु परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो मैं पास्टर संजय जेम्स ठाकुर साहब से विनती करता हूं कि वो आगे आए और हमें प्रभु परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। पुन्हा एक बार आम्ही देववचनाला धन्यवाद देत आहोत. फिर एक बार हम प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। आमची उपस्थिती हमारी मौजूदगी आदरणीय, आदर की योग्य है, आनंददायी आहे, आनंद की योग्य है, देवाच्या कार्याचा विस्तार करणारी आहे. परमेश्वर के कार्य को बढ़ाने वाली है। आज सोशल मीडियाद्वारे आज सोशल मीडिया द्वारे पुन्हा एक बार आपली भेट होत आहे. फिर एक बार हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपण सर्व विश्वासात चालत आहात, आप सभी, हम सभी लोग विश्वास में चल रहे हैं, त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद आपण करते हैं। सुरक्षित आहात, हम सुरक्षित हैं, आनंद आहे, आनंद में हैं, म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आपल्या सर्वांचं मी आप सभीयों का मैं संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज में, म्हणजे सत्य जीवन मंडळी, मतलब सत्य की जीवित मंडली, आपल्या सर्वांचं, मैं आप सभी का, मंडली का, नवीन जे लोक आज उपस्थित आहे, जो नए लोग जो भी उपस्थित हैं, आपल्या सर्वांचं मी आगत स्वागत करत आहोत. मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ज्या आशेने तुम्ही उपस्थित राहतात, जिस उम्मीद से आप मौजूद रहते हैं, देव आशा मनभंग करत नाही. परमेश्वर उम्मीद नहीं तोड़ते, देव आपलं वचन पाळण्यास सावध असतो. परमेश्वर अपना वचन पूरा करने के लिए सावध रहते हैं, म्हणून आम्ही देवाचा गौरव करतो, इसलिए हम परमेश्वर का गौरव करते हैं, देवाच्या नावाचा महिमा करतो. परमेश्वर की महिमा करते हैं। मागील 2 आठवडे आम्ही हिलिंग प्रेयर घेतली, पिछले 2 सप्ताह हमने जो हीलिंग प्रेयर लिए, आरोग्य सभा भरवली, आरोग्य सभा लिए, अनेकांसाठी मी प्रार्थना केली. अनेक लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, अनेकांना देवाने आरोग्य दिलं, अनेक लोगों को परमेश्वर ने चंगाई दी, अनेकांशी सैतानी बंधनातून लोक मुक्त झाले, अनेक लोग शैतान के बंधनों से मुक्त हुए, अनेकांनी संपर्क केला, अनेक लोगों ने हमसे संपर्क किया, त्यांनी अनुभव सांगितला. उन्होंने अपना अनुभव हमसे बताया। करोना व्याधीतून लोक मुक्त झाले, कोरोना बीमारी से लोगों को चंगाई प्राप्त हुई, ते लोक घरी गेले, वो घर पे आए, त्यांनी घरातून संपर्क केला. उन्होंने अपने घर से पहुंचकर हमें संपर्क किया। मिनिस्ट्रीद्वारे केलेली प्रार्थना आहे, मिनिस्ट्रीज के द्वारा की गई प्रार्थना, देवाने त्यांना आरोग्य आयुष्य दिलं, जिस वजह से परमेश्वर ने उनको चंगाई दी, त्यावेळेला आम्ही देवाचा गौरव करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवाच्या नावाचा धन्यवाद करत आहोत. परमेश्वर का गौरव करते हैं। स्तोत्र 107:20 प्रमाणे भजन संहिता 107:20 के, देव आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करतो. परमेश्वर अपना वचन भेजकर चंगाई देते हैं। इथून देवाने आपलं वचन पाठवलं, यहाँ से परमेश्वर ने अपना वचन भेजा, घराघरात देवाने लोकांना अनुभव दिला, घर घर में परमेश्वर ने लोगों को अनुभव दिया, लोकांची बंधनं तोडली, लोगों जो बंधन में थे उनको
चंगाई दी, रोगातून मुक्त केलं, रोगों में से चंगाइयां दी, लोकांना अनुभव दिला, लोगों को अनुभव दिया, विश्वास दिला, विश्वास दिलाया, हिंमत दिली, हिम्मत दी, धैर्य दिलं. धीरज दिया. त्या देवाचा आम्ही धन्यवाद करत वो आहोत. परमेश्वर का हम धन्यवाद आपण करते सर्व हैं. विश्वास ठेवतात हम सभी विश्वास रखते आणि हैं विश्वासाने एकत्र येतात. और वो विश्वास से एकजुट होते हैं. देव अनुभव देईन. परमेश्वर अनुभव देंगे. जसा विश्वास तशी देवाची कृपा आहे. जैसा विश्वास वैसे परमेश्वर की कृपा है. मत्ती 8:13 प्रमाणे मत्ती 8:13 में येशू म्हणाला, यीशु ने कहा, जसा विश्वास तशी माझी कृपा आहे. जैसा विश्वास वैसे मेरी कृपा है. ज्या विश्वासाने तुम्ही येता, जिस विश्वास से आप आते हो, हा वेळ, हा समय ये वक्त है, वो समय है, फार महत्वाचा आहे. ये बहुत अहम है. कारण तुम्ही देवासमोर बसलेला आहात. क्योंकि आप परमेश्वर के सामने बैठे हैं. घराघरात तुम्ही आहात. घर घर में आप हैं. देवाची दृष्टी तुमच्याकडे आहे. परमेश्वर की दृष्टि आपकी ओर है. ज्या विश्वासाने तुम्ही देवाकडे प्रार्थना कराल, जिस विश्वास से आप परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते हैं, आज तो अनुभव देईन. आज वो आपको अनुभव देंगे. आज चांगला समय आहे. आज ये उत्तम समय है, अनुकूल समय आहे. ये अनुकूल समय है. देव ऐकतो, परमेश्वर सुनते हैं तो उत्तर देतो. और उसका जवाब देते हैं. म्हणून मी इथून बोलतो. इसलिए मैं यहाँ से आपको से कहता हूं. 29 वर्ष तो बोलतो. पिछले 29 सालों से परमेश्वर बोल रहे हैं. कार्य करत आहे. वो कार्य कर रहे हैं, लोकांना अनुभव देत आहे. लोगों को अनुभव दे रहे हैं, तारण जीवन पवित्र आत्मा देत आहे. उद्धार जीवन और पवित्र आत्मा दे रहे हैं, आरोग्य आयुष्य आशीर्वाद देत आहे. चंगाई आशीष से भर रहे हैं. त्यावेळेला मी देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. देवाचं कौतुक करतो. हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं. चला आज देवाच्या वचनातून काही गोष्टी आम्ही बोध घेऊ. चलिए हम परमेश्वर के वचनों से कुछ बातें सीखेंगे. स्तोत्र 113:9 मध्ये आम्ही पाहतो, भजन संहिता 113:9 में हम देखते हैं, देवाने त्या वचनातून काही गोष्टीचा उलगडा केला आहे. परमेश्वर ने इस वचन द्वारा कुछ चीजों का खुलासा किया है. देव परमेश्वर वान स्त्रीला बांझ स्त्री को गृहिणी बनवून एक गृहिणी बनाकर मुलांची आनंदी माता बनवतो. एक बच्चों की माता बनाते हैं. देव परमेश्वर वान स्त्रीला बांझ स्त्री को गृहिणी बनवून एक गृहिणी बनाकर मुलांची आनंदी माता बनवतो. बच्चों की आनंदमय माता बनाते हैं. म्हणून देवाचा मी धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. आजची आमची प्रार्थना आहे, आज की हमारी जो प्रार्थना है, संतती ही देवाची आजची देणगी आहे. संतति ये परमेश्वर के हाथ की एक हाथ का वरदान है. स्तोत्र 127:3 मध्ये आम्ही पाहतो, भजन संहिता 113:9 में हम देखते हैं, संतती ही देवाची आजची देणगी आहे. संतति ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है. देवापासून प्राप्त होती. ये परमेश्वर से प्राप्त होता म्हणून है. आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते की हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, हम बाइबल में देखते हैं, आदाम हवाविषयी पाहतो. आदम हवा के बारे में देखते हैं. आदामला काईन हाबील झाला. आदम को काइन हाबिल हुआ, त्यानंतर शेत झाला. उसके बाद शेत हुआ, शेतला मुलगा झाला. शेत को लड़का हुआ, आणि त्याने त्याचं नाव अनोश ठेवलं. उसका नाम उन्होंने अनोश रखा. त्या काळापासून लोक देवाची प्रार्थना करायला लागले. उस समय से वो लोग परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे. उत्पत्ती 4:26 मध्ये आम्ही पाहतो, उत्पत्ति 4:26 में हम देखते हैं, त्या काळापासून लोक देवाची प्रार्थना करायला सुरुवात केली. उस समय से लोग परमेश्वर की प्रार्थना करने लगे. लोकांनी संततीचा अनुभव घेतला. लोगों ने संतति का अनुभव लिया. लोकांना आशीर्वादाचा अनुभव आला. लोगों को परमेश्वर के आशीर्वाद का अनुभव आया. तिथून लोक प्रार्थना करायला लागले. तब से लोग प्रार्थना करने लगे. प्रार्थनेची सुरुवात झाली. प्रार्थना की शुरुआत हुई. हे आम्ही या बायबलमध्ये पाहतो. यह हम बाइबल में देखते हैं. काही ठिकाणी आम्ही पाहतो, हम कुछ जगह पे देखते हैं, संतसाठी काही लोकांनी प्रार्थना केली. संतान के लिए कुछ लोगों ने प्रार्थना की, देवाकडे अवलोकन केलं. परमेश्वर की ओर दुहाई दी, देवाचा धावा केला. परमेश्वर को दुहाई दी, देवाला मागितलं. परमेश्वर से मांगा. मागा म्हणजे तुम्हाला दिले जाईल. मांगा तब तुम्हें जाके वो दिया जाएगा. ठोका म्हणजे तुमच्यासाठी उघडलं जाईल. ठोकिए मतलब वो आपके लिए खोला जाएगा. जो मागतो त्याला देव देतो. जो मांगते हैं परमेश्वर उन्हें देते हैं. जो ठोकतो त्यासाठी उघडलं जाईल. जो खटखटाते हैं उनके लिए खोला जाएगा. यासाठी आम्ही पाहतो, इसलिए हम देखते हैं अनेक लोकांनी देवाकडे प्रार्थना केली. अनेक लोगों ने परमेश्वर की ओर प्रार्थना की, देवाने त्यांना अनुभव दिला. परमेश्वर ने को अनुभव दिया. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं की संतती ही देवाची देणगी आहे. संतान ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है. संततीद्वारे आमचं कुटुंब पूर्ण होतो. संतान के द्वारा हमारा परिवार पूरा होता है. संततीने कुटुंबात आनंद देतो. संतान के कारण हमारे परिवार में आनंद आता है. कुटुंबात आशीष येतात. परिवार में आशीष आते हैं. कुटुंबात भरभराट होते. परिवार पूरी तरह से भर जाता है. कुटुंबाचं वारीस तयार होतो. परिवार के लिए वारिस मिलता है. पिढ्यानपिढ्या कुटुंबाची वाढ होती. पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार की बढ़ोतरी होती है. हे देवाची योजना आहे. ये परमेश्वर की योजना हे है. देवाचा संकल्प आहे. ये परमेश्वर के संकल्प है. म्हणून आम्ही पाहतो इसलिए हम देखते हैं की संततीद्वारे देव कुटुंब पूर्ण करतो. संतान द्वारा परमेश्वर ये परिवार पूरा करते हैं देव कुटुंबात आनंद आणतो. और परमेश्वर वो परिवार में आनंद लाते हैं, उत्साह आणतो. उत्साह लाते हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, अब्राहामाविषयी पाहतो आम्ही. इब्राहिम के बारे में हम देखते हैं. देवाने अब्राहामला सर्व आशीर्वाद दिले. परमेश्वर ने इब्राहिम को सभी आशीष से तो भर दिया. धनवान झाला.
वो धनी हुआ, तो नामांकित झाला, वो नामांकित हुआ, पृथ्वीवर त्याचं नाव झालं, पूरे संसार में उसका नाम हुआ। देवाने त्याला सर्व आशीर्वाद दिले, परमेश्वर ने उसे सभी आशीष से भर दिया, त्याच्याकडे सर्व गोष्टीची समृद्धी होती, वो सभी चीजों से संपन्न था, सर्व नोकर चाकर होते, उसके घर में नौकर थे, पाया त्या गोष्टी त्याच्याकडे होत्या, जो चीज उसे चाहिए थी वो चीज उसके पास उपलब्ध थी, पण तो निराश होता, लेकिन वो निराश था, तो उदास होता। वो उदास था। त्याने देवाकडे प्रार्थना केली, उसने परमेश्वर को प्रार्थना की, हे देवा, हे परमेश्वर, तुम्हाला सर्व दिलं, आपने मुझे सभी चीजों से भर पण दिया, तुम्हाला संतान दिलं नाही, लेकिन आपने मुझे संतान नहीं दी, त्यामुळे तो दुःखी होता, इसलिए वो दुखी था, तो कष्टी होता, वो तकलीफ में था, त्याला सर्व गोष्टी होत्या, उसके बाद सभी चीजें तो थी, संतान नसल्यामुळे तो आनंदित नव्हता। लेकिन संतान न होने के कारण वो दुख में था। बायबल सांगतो बाइबल कहती है संतद्वारे कुटुंबात आनंद येतो, संतति के द्वारा परिवार में आनंद आता है, कुटुंबाची वाढ होते, परिवार की बढ़ोतरी होती है, कुटुंबात आशीष येतात। परिवार में आशीष आते हैं। ते अब्राहम त्या ठिकाणी निराश होता, लेकिन उस वक्त इब्राहिम निराश था, कारण त्या ठिकाणी त्याची वस्तुस्थिती अशी होती, क्योंकि वास्तविकता ये थी, कारण तो वयोवृद्ध होता, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, तो 100 वर्षाचा होता, वो 100 साल का था, त्याची पत्नी 90 वर्षाची होती, उसकी पत्नी 90 साल की थी, संततीची त्याकडे आशा नव्हती, उसको संतान होने की कोई आशा नहीं थी, कारण तो वृद्ध होता, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका त्यामुळे तो था। देवाला म्हणतो, इसलिए वो परमेश्वर से कहता तुम्हाला है, सर्व दिलं, आपने मुझे सभी चीजें पण दी, संतान तुम्हाला दिलं नाही। लेकिन आपने मुझे संतान नहीं दी। त्यावेळेस देवाने त्याच्याशी संभाषण केलं, उस वक्त परमेश्वर ने उससे बातचीत की, अब्राहम मी तुझ्याशी बातचीत केलेली, इब्राहिम मैंने तुझसे कहा है, मी तुला अभिवचन दिलेलं आहे, मैंने तुझे अभिवचन दिया है, तुला आशीर्वाद दिलेला आहे, मैंने तुझे आशीष से भर दिया है, पिढ्यान पिढ्या आशीर्वाद दिलेला आहे, मैंने तुझे पीढ़ी दर पीढ़ी आशीष से भर दिया है, ज्यामुळे पृथ्वीवर सर्व लोक आशीर्वाद होतील। तुम्हारे द्वारा इस संसार के सभी लोग आशीषित होंगे। त्यामुळे आम्ही पाहतो इसलिए हम देखते हैं देवाने त्याला आशीर्वाद दिले होते। परमेश्वर ने उसे आशीष से भर दिया था। देव आपलं वचन पूर्ण करण्यास नेहमी सावध असतो। परमेश्वर हमेशा अपना वचन पूरा करने के लिए सावधान रहते हैं। अब्राहमला देव म्हणला मी तुला देईल, इब्राहिम से उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें दूंगा, मी संतती देईल। मैं तुम्हें संतान दूंगा। देवाने त्याला आशा दिली, परमेश्वर ने उसे उम्मीद दी थी, देवाने त्याला विश्वास दिला, परमेश्वर ने उसे विश्वास पण दिलाया था। वस्तुस्थिती तशी नव्हती, लेकिन वास्तविकता वो नहीं थी, कारण तो वृद्ध होता, क्योंकि वो बूढ़ा हो चुका था, संततीची स्थापनेची शक्ती संपली होती। क्योंकि संतान प्राप्त करने की शक्ति जो थी वो खत्म हो चुकी ही थी। वस्तुस्थिती आहे। ये वास्तविकता है। सारेची कुस मेलेली होती, सारा की गोद जो है वो मर चुकी थी, त्यामुळे त्यातून काही आशा नव्हती। इसलिए उसमें कोई उम्मीद नहीं थी। तरी पण देव देव आहे, फिर भी परमेश्वर परमेश्वर है। देवाने त्याला अभिवचन दिलं, परमेश्वर ने उन्हें अभिवचन दिया था, पुढल्या वसंत ऋतूत मी तुझकडे येईल, अगले वसंत ऋतु में तुम्हारे पास आऊंगा, त्यावेळेस तुला मुलगा होईल, उस वक्त तुम्हें संतान होगी। हे माझं अभिवचन आहे। ये मेरा अभिवचन है। देवाने त्याला अभिवचन दिलं होतं। परमेश्वर ने उसे अभिवचन दिया था। वृद्ध काळात अब्राहमला मुलगा झाला। जब बुढ़ापे वो उसको बुढ़ापे में संतान प्राप्त हुई, अब्राहमने त्याचं नाव इसाक ठेवलं। इब्राहिम ने उसका नाम इसाक रखा। पहा, देखिए 100 वर्षी अब्राहम मुलगा झाला। 100वें साल में इब्राहिम को लड़का हुआ। बायबल सांगतं, बाइबल कहती है इब्री 11:11 मध्ये इब्रानियों 11:11 में वंश स्थापनेची शक्ती संपल्यानंतर संतान प्राप्त करने की शक्ति खत्म होने पर भी देवानी परमेश्वर ने सारेची निर्जीव कुस, सारा की जो गोद जो मर चुकी थी, मेलेली कुस मरी हुई गोद, त्यांनी जिवंत केली। वो जीवित की। त्यांनी कुस ओपन केली। वो गोद परमेश्वर ने भर दी। वृद्ध काळात त्याला मुलबाळ दिलं। वो बुढ़ापे में उनको वो बच्चा दिया। मुलबाळ देऊन त्यांनी कुटुंब पूर्ण केलं। वो संतान देकर उनका परिवार पूर्ण किया। देवाने त्याला आनंदित केलं। परमेश्वर ने उनको आनंदमय जीवन दिया। हे देवाचं सामर्थ्य आहे। ये परमेश्वर का सामर्थ्य या है। ठिकाणी आम्ही पाहतो इस जगह हम देखते हैं उत्पत्ती 18:14 प्रमाणे उत्पत्ति 18:14 में देवाला कोणतीच गोष्ट अवघड नाहीये। परमेश्वर को कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। देवाला कोणतीच गोष्ट असाध्य नाहीये। परमेश्वर को कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। तुम्ही तरुण आहात, प्रौढ आहात, वृद्ध आहात, आप जवान हैं, बूढ़े हैं, जो भी हैं, देवाला फरक पडत नाही। परमेश्वर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देवाच्या बोलण्याने सर्व गोष्टी निर्माण होतात। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द से सभी चीजें निर्माण होती देव है। निर्माण करता उत्पन्न करता देव, निर्माण करने वाले उत्पन्न करने वाले परमेश्वर है। तो सर्व काही निर्माण करू शकतो। वो सब कुछ निर्माण कर सकते तो हैं। अस्तित्वात नाही त्या गोष्टी तो अस्तित्वात आणतो। जो चीज वास्तविकता में नहीं है वो चीज वास्तविक में ला सकते हैं। हे देवाचं सामर्थ्य आहे। ये परमेश्वर का सामर्थ्य पण है। इर्मिया 32:26 मध्ये इर्मिया म्हणतो, इसलिए यिर्मयाह 32:26 में यिर्मयाह कहते हैं, देवाला अवघड असं काय आहे? परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ है क्या? देवाला सर्व काही शक्य आहे। परमेश्वर को सब कुछ मुमकिन है। हे बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, ये हम बाइबल में देखते हैं। देवाला सर्व काही शक्य आहे। परमेश्वर को सभी चीजें तो मुमकिन मेलेली है। खुश जिवंत करतो। मरी हुई गोद परमेश्वर जीवित करते आज हैं। आमच्या अशा मेलेल्या आहे। आज हमारी उम्मीदें अगर मरी हुई है, अनेक समस्या आहे, कई सारे समस्याएं हैं, अनेक प्रश्न आहे, कई सारे प्रश्न हैं, अनेक गोष्टी आहे। और कई बहुत सारी चीजें हैं। आम्ही म्हणतो होऊ शकत नाही, हम कहते हैं ये हो नहीं सकती, आम्ही आशा सोडून दिलेली, हम उम्मीद छोड़ देते हैं, हे बदलू शकत नाही, ये बदल नहीं हे सकता, परिवर्तन होऊ शकत नाही, इसका परिवर्तन नहीं हो सकता, याची उभारणी होऊ शकत नाही, ये खड़ा नहीं हो सकता, याची सुधारणा होऊ शकत ये नाही, नहीं सुधर सकता, आजारातून आरोग्याला प्राप्त होऊ शकत इस नाही। बीमारी से इसे चंगाई नहीं प्राप्त हो सकती।
ही आमची स्थिती आहे, ये हमारी स्थिति ही है, आमची वस्तुस्थिती आहे, ये हमारी वास्तविक स्थिति है, हे सत्य आहे. ये सत्य पण है. आम्ही देवाकडे पाहतो, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर देखते आम्ही हैं, देवावर विश्वास ठेवतो, हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो. परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं. देवाला अवघड असं काहीच नाही. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं तो है. मेलेल्या गोष्टी जिवंत करतो, वो मरी हुई चीज वो जीवित करते तो हैं, मेलेल्या माणसाला उठवतो, वो मुर्दा मनुष्य को वो जीवित करते तो हैं, आजारामध्ये आरोग्य आणतो, वो बीमार व्यक्ति में चंगाई देते तो हैं, अरण्यातून मार्ग काढतो, वो जंगल में से मार्ग बनाते तो हैं, मरुभूमीतून पाणी काढतो. वो चट्टान से पानी निकालते हैं. देवाला असत्य काहीच नाही. परमेश्वर को नामुमकिन कुछ नहीं है. तो आमचे मनोदय पूर्ण करू शकतो. वो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करते आम्हाला हैं. देवाकडे पाहिल्यानंतर आशा येते, हम जब परमेश्वर की ओर देखते हैं हमें उम्मीद आती है, आमचा विश्वास वाढतो, हमारा विश्वास बढ़ता आम्हाला है, हिंमत होती, हमें हिम्मत मिलती है. आम्ही सर्व काही केलं, हम सब कुछ कर सकते आम्ही हैं. सफळ झालो नाही. हम अगर सफल नहीं हुए, इथून पुढे देव काम करेल. इसके आगे परमेश्वर कार्य करेंगे. आम्ही सर्व करतो, काय होत नाही. हम सब कुछ करते हैं लेकिन कुछ नहीं हो पाता. आम्ही देवाकडे जातो, पर हम परमेश्वर की ओर जाते हैं. देव सर्व काही करून दाखवतो. परमेश्वर सब कुछ करते हैं. हे आम्ही बायबलमध्ये पाहतो. ये हम बाइबल में देखते हैं. ज्यांना संतती नाहीये, जिनको संतान नहीं है, ज्यांच्याकडे समस्या, प्रश्न, अडचणी आहे, जिनके पास समस्या है, जिनके पास तकलीफें हैं, आशा नाहीये त्यांच्याकडे, जिनके पास कोई उम्मीद नहीं होऊ है, शकत नाही, ये हो नहीं सकता. देवाकडे पहा, आप परमेश्वर की ओर देवावर देखें. विश्वास ठेवा. परमेश्वर पे विश्वास देव रखें. सर्व काही करण्यास समर्थ आहे. परमेश्वर सभी चीजें करने के लिए समर्थ है. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते देवाचे हैं, आभार मानत आहोत. परमेश्वर के आभार मानते हैं. बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं, पहिले शमूएल 1:11 मध्ये पाहतो, पहले शमूएल 1:11 में हम देखते हैं, एक पती पत्नी जोडपं होतं. एक पति पत्नी का जो एक पति पत्नी थे. त्याचं नाव इल्काना होता. पतीचं नाव इल्काना होता. पति का नाम इरकाना था, त्याची पत्नी होती, उसकी पत्नी थी, ती हन्ना होती. उसका नाम हन्ना था. पती पत्नी दरवर्षी देवाची उपासना करायची, पति पत्नी हर वक्त परमेश्वर की आराधना करते थे, देवाला होमबली करायची. परमेश्वर को होम बलि समर्पित करते थे. देवावर त्याचा विश्वास होता. परमेश्वर पर उनका विश्वास था, पण हन्नाला मूलबाळ नव्हतं, लेकिन हन्ना को कोई संतान नहीं थी, त्यामुळे ती दुःखी होती, निराश होती. इसलिए वो दुखी थी, निराश थी. अनेक वर्ष गेली. ऐसे कई साल बीते. एका वर्षी एक बरस देवाच्या मंदिरात ती गेली. वो परमेश्वर के मंदिर में गई. देवाच्या मंदिरात जाऊन तिने रडून देवाला प्रार्थना वो केली, परमेश्वर के मंदिर में जाके उसने रो रो के परमेश्वर को प्रार्थना की, हे परमेश्वरा, हे परमेश्वर, मी एक स्त्री आहे, मैं एक औरत हूँ, मी तुझी दासी आहे, मैं आपकी दासी हूँ, माझ्या दुःखाकडे अवलोकन कर, मेरे दुख के और आप देखिए, माझ्या कष्टाकडे अवलोकन कर. मैं जिस तकलीफ में हूँ आप उस तरफ देखिए, मी फार कष्टी, मी फार दुःखी आहे, मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं दुख में हूँ, मी तुझ्यावर विश्वास ठेवती, मैं आप पे विश्वास रखती हूँ, माझी आठवण कर, मुझे आप याद करें, मला पुत्र संतान तू दे, मुझे आप पुत्र संतान दें, तू मला दे. आप मुझे दें. असे रडून तिने देवाला प्रार्थना केली. ऐसा रो रो कर उन्हें परमेश्वर को प्रार्थना की. देवाने ती प्रार्थना ऐकली. परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी, देवाने तिची कूस भरली. परमेश्वर ने उसकी गोद भर दी. तिथून पुढे तिला मुलबाळ झालं. उसके आगे उसे संतान हुई. तिने देवाला अभिवचन दिलं, उन्होंने परमेश्वर को अभिवचन जो दिया, मुलगा होईल त्याला मी तुझ्यासाठी समर्पण करल. जो पुत्र होगा मैं उसे तुम्हारे लिए समर्पण करूंगी. त्याचं नाव तिने शमूएल ठेवलं. उसका नाम उन्होंने शमूएल रखा. तिने रडून देवाकडे प्रार्थना केली. उन्होंने रो रो कर परमेश्वर को प्रार्थना देवाला की. हाक मारली, परमेश्वर को पुकारा, देवा माझ्याकडे अवलोकन कर, परमेश्वर आप मेरी ओर आए, माझी आठवण कर, मुझे आप याद करें, माझ्या प्रार्थनेची आठवण कर, मेरी प्रार्थना को आप याद करें, मला तू संतती दे. मुझे आप संतान दें. हा तिचा हट्ट होता, ये उसका हट था, हा तिचा विश्वास होता. ये उसका विश्वास था. देवाशिवाय मार्ग नाही, परमेश्वर के अलावा कोई और मार्ग नहीं, देवाशिवाय पर्याय नाही. परमेश्वर के और कोई और पर्याय नहीं. जावं तर देवाकडेच जावं, जाए तो परमेश्वर के पास जाए, सांगावं तर देवालाच सांगावं. बोले तो परमेश्वर से बोले. तिने ते केलं, उसने वो किया, तिने फळ पाहिलं, उन्होंने फल देखा. देवाने तिला संधी देऊन आनंदित केलं. परमेश्वर ने संतति देकर उनके आनंदित देव किया. कुटुंब पूर्ण करतो, परमेश्वर परिवार पूरा करते हैं, कुटुंबात आनंद आणतो. परिवार में आनंद लाते हा हैं. मी अनुभव पाहतो. ये हम अनुभव देखते मी हैं. माझ्या कुटुंबाविषयी तुम्हाला अनुभव सांगितला. मैं अपने परिवार के बारे में अपने माझा विवाह झाल्यानंतर मी तुम्हाला अनुभव सांगितला. मेरा विवाह होने के बाद का जो अनुभव था मैंने आपसे बताया. 3 वर्ष माझ्या घरात मुलबाळ नव्हतं. 3 साल मेरे घर में कोई संतति माझी नहीं थी. पत्नी रडायची, मेरी पत्नी रोती थी, रोज रात्री रडायची. वो रोज रोती थी. मी तिचं सांत्वन करायचो. मैं उनका सांत्वन करता था. देवाच्या वचनाने तिला धैर्य द्यायचो. परमेश्वर के वचन से मैं उनको धीरज देता देवाला था. प्रार्थना करायचो. परमेश्वर को प्रार्थना करता देवाने था. मला सांगितलं, परमेश्वर ने मुझसे कहा, हा मी तुला आशीष दिलेलं आहे. देखो मैंने तुम्हें आशीष से भर दिया है. ज्यावेळेस तुझा विवाह झाला त्यावेळेस मी तुला आशीष देऊन ठेवलेले आहे. जिस वक्त तुम्हारा विवाह हुआ उसी वक्त मैंने तुमको आशीष से भर दिया तू माझं था. कार्य कर, तुम मेरा कार्य तू करो, माझी सेवा कर, तुम मेरी सेवा करो, तू मंडळीकडे पहा, तुम कलीसिया की ओर मी देखो, तुझ्या घराकडे पाहतो, मैं तुम्हारी घर की ओर मी देखूंगा, तुला संतती देईल, मैं तुम्हें संतति दूंगा, तुला आनंद देईल. मैं तुम्हें आनंद दूंगा. ज्यावेळेस वेळ येईल त्या समय मी त्यावर देईल. जिस वक्त जो वक्त आएगा, जो समय आएगा, उस वक्त मैं तुम्हें दूंगा. हे माझं वचन आहे. ये मेरा वचन है. त्या वचनावर मी विश्वास ठेवला. उस वचन पे मैंने विश्वास त्या रखा. वचनावर माझ्या पत्नीने अश्रू पुसून टाकले. वो वचन के द्वारा मेरे पत्नी ने आंसू पोंछ दिए. देवाने
त्या विश्वासात आम्ही चालत गेलो. उस विश्वास पे हम आगे चलते गए. एके दिवशी एक दिन प्रभू येशू ख्रिस्त पुन्हा आला. प्रभु यीशु फिर एक बार आए. त्याने आशीष दिले. उन्होंने आशीष दिए. मला वेळ आला, समय आला, उन्होंने कहा कि वो समय आ चुका तुला है, आता संतती होईल. तुम्हें अभी संतान होगी. संततीचा प्रारंभ झाला. और संतति का प्रारंभ हुआ. माझ्या पत्नीची कुस बंद होती. मेरी पत्नी की जो गोद थी वो मर चुकी थी. त्या मुलबाळाचे चान्सेस नव्हते. वहां पे संतान होने के कोई चांसेस नहीं थे. हे डॉक्टरचं निदान होतं. ये डॉक्टर ने कहा था. डॉक्टरचं डॉक्टर देव आहे. डॉक्टर ने कि डॉक्टर परमेश्वर है. प्रत्येक गोष्टीचा उपचार देवाकडे आहे. हर एक चीजों का निवारण परमेश्वर के पास है. देवाने माझ्या पत्नीवर कृपादृष्टी केली. परमेश्वर ने मेरी पत्नी पे कृपा दृष्टि की. संततीचा आशीर्वाद दिले. संतति का आशीर्वाद दिया मला मुलबाळ होण्यास सुरुवात झाली. और मुझे संतान होने की शुरुआत 1 हुई. 2 3 3 मुलं झाली. एक नहीं बल्कि 3 संतान हुई. हे देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का अभिवचन है. तुमच्या माझ्यासाठी देव अभिवचन करतो. या आपके और मेरे लिए परमेश्वर अभिवचन देते देव आम्हाला हैं. आनंदित ठेवतो. परमेश्वर आनंदित रखते आम्ही हैं. सुखी राहावं त्याची इच्छा असते. हम सुखी रहे परमेश्वर की इच्छा है. आमच्या कुटुंबाची वाढ होई देवाची इच्छा असते. हमारे परिवार की बढ़ोतरी है परमेश्वर की इच्छा है. निराश होऊ नका. निराश मत होइए. उदास होऊ नका. उदास मत होइए. देवाकडे चला. परमेश्वर के पास चले. देवाकडे जाऊन धावा करा. परमेश्वर के पास आकर दुहाई करें. देव आमचे मनोदय पूर्ण करण. परमेश्वर हमारे मनोकामना पूरी तो करेंगे. आमच्या आशा मनोमन करत नाही. वो हमारी उम्मीदें नहीं तोड़ेंगे. तो देव आहे. वो परमेश्वर है. अशा देवाची आम्ही भक्ती करतो. ऐसे परमेश्वर की हम भक्ति करते हैं. त्याला सर्व काय शक्य आहे. उन्हें सभी चीजें मुमकिन है. आणि तो सर्व प्रेम करतो. वो सभी पे प्रेम करते तो हैं. कोणी असो, वो कोई भी हो, जो कोणी देवाकडे जातो, जो भी परमेश्वर के पास जाता है, देव पक्षपात करत नाही. परमेश्वर पक्ष भेद नहीं करते. देव सर्वांसाठी, परमेश्वर सभी के लिए है. ख्रिस्त सर्वांसाठी. यीशु मसीह सभी के लिए है. देव सर्व प्रेम करतो. प्रभु परमेश्वर सब पे प्रेम करते हैं. सर्वांची प्रार्थना ऐकतो. सबकी प्रार्थना सुनते हैं. सर्वांना उत्तर देतो. सभी को उसका जवाब देते हैं. देवाकडे चला. परमेश्वर के पास आइए. माझ्या जीवनात एक अनुभव आहे. मेरे जीवन में एक अनुभव है. आमचे वडील जेम्स ठाकूर हमारे पिताजी जेम्स ठाकुर देवाचं काम करत असताना परमेश्वर का कार्य करते वक्त देवाची सेवा करत होते. परमेश्वर की सेवा कर रहे थे. देवाचं काम करत होते. परमेश्वर का कार्य करते थे. मंडळी वाढत चालली होती. कलीसिया बढ़ रही थी. त्यांना एक स्त्री नेहमी त्यांना भेटायची. एक स्त्री हमेशा उनको मिलती थी. ती धार्मिक होती. वो धर्मी स्त्री ती थी. नेहमी आमच्या घरी यायची. वो हमेशा हमारे घर में आती थी. आमच्या कुटुंबात ती मेलमिलाप होता तिचा. हमारे परिवार से उनका मेल मिलाप था. एक प्रेम होतं. एक प्रेम था. पण ती दुःखी होती. लेकिन वो दुखी थी. ती कष्टी होती. वो तकलीफ में ती थी. शिक्षक होती. वो शिक्षिका थी. शिक्षकामध्ये ती अधिकारी होती. वो शिक्षिका में एक अधिकारी थी. सर्व शाळेच्या अधिकारामध्ये होत्या. वो सभी पाठशाला उनके अधिकार के नीचे थे. ती श्रीमंत होती. वो अमीर थी. तिची कंपनी होती. उनकी कंपनी थी. पती पत्नी सुखी होते. पति पत्नी सुखी थे. समाधानी होते. वो समाधानी थे. समृद्ध होते. वो समृद्ध थे. पुढे पुढे वर्ष वाढत गेलं. ऐसे कई साल बीत गए. हळूहळू त्यांच्यामध्ये दुःख आलं. धीरे धीरे उनमें दुख निर्माण निराशा हुआ. आली. वो निराश हुए. भांडणं आली. उनके बीच में झगड़ा होने लगा. ते अस्वस्थ झाली, बेचैन झाली. वो बेचैन रहने लगी. याचं कारण इसका कारण मुलबाळ नव्हती त्यांना. उनके पास कोई संतान नहीं थी. कुटुंबात वारीस नव्हतं. उनके परिवार में कोई वारिस नहीं सर्व था. प्रॉपर्टी होती. बहुत प्रॉपर्टी थी. पण कुटुंबात संतती नव्हती. लेकिन परिवार में कोई संतान नहीं थी. त्यामुळे ती फार दुःखी होती, कष्टी होती. इसलिए वो बहुत दुखी और तकलीफ में थी. एके दिवशी ती आमच्या वडिलांना भेटली. एक दिन वो हमारे पिता से मिले. ती फार दुःखी होती, कष्टी होती, ती रडत होती. वो बहुत तकलीफ में थी. वो बहुत रो रही थी. तिने सांगितलं, उन्होंने कहा आज 14 वर्ष झाली, आज 14 साल हुए, मला मुलबाळ होत नाही. मुझे कोई संतान नहीं. डॉक्टर केले, उपचार केले, मैंने कई सारे डॉक्टर के कई सारे उपचार किए. पुष्कळ मार्ग केले, मैंने कई सारे मार्ग पण अपनाए. सफलता येत नाही. लेकिन मैं असफल हूँ. मी फार दुःखी, कष्टी. मैं बहुत दुख में हूँ. मैं तकलीफ में हूँ. मला वाटतं की आत्महत्या करावं. मुझे लगता है कि मैं खुदकुशी कर लूं. जीव देऊन टाकावा. मैं अपना जीवन समाप्त कर कारण लूं. माझ्याकडून काय आशाच नाही. क्योंकि मुझ में अब कोई आशा नहीं है. त्यावेळेस आमच्या वडिलांनी आमच्या कुटुंबात त्याला सांभाळलं. तब उस वक्त मेरे पिताजी ने, हमारे परिवार ने उन्हें संभाला. त्याला सांत्वन केलं. उनका सांत्वन किया. त्याला हिंमत दिली, धैर्य दिली. उनको हिम्मत और धीरज दिया. त्यावेळेस जेम्स ठाकूर त्याची प्रार्थना केली. उस वक्त जेम्स ठाकुर ने उनके लिए प्रार्थना की. हे देवा, हे परमेश्वर, 14 वर्षाची तुझ्यावर विश्वास ठेवती. 14 साल से जो स्त्री आप पे विश्वास ही रखती है, दुःखी आहे, कष्टी आहे. ये दुख में है, ये तकलीफ में है. संतती म्हणजे याचं कुटुंब अपूर्ण आहे. संतान नहीं होने के कारण इनका परिवार अधूरा है. तिच्याकडे पहा, आप इनकी ओर देखिए. तिची कुस तू भर. इनकी गोद आप भर दें. देवाने ती प्रार्थना ऐकली. परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी. आमच्या कुटुंबात केली प्रार्थना देवाने ऐकली. हमारे परिवार में की हुई प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी. आमच्या बहिणीद्वारे पवित्र आत्मा बोलला. हमारे बहन द्वारा पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन दिया. देव म्हणाला, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर म्हणाला, परमेश्वर ने कहा, 14 वर्ष तुला मुलबाळ झालं नाही, 14 साल से तुम्हें जो संतान नहीं हुई, पण तू विश्वास ठेवला. लेकिन तुमने विश्वास रखा. 15 वर्ष पुढील वर्षी तुला मुलगा होईल. अगले साल 15वें साल में तुम्हें संतान प्राप्त होगी. हे माझं वचन आहे. ये मेरा वचन हे है. माझं अभिवचन आहे. ये मेरा अभिवचन है. संतती माझी आजची देणगी आहे. संतति ये मेरे हाथों का वरदान है. त्या स्त्रीने आपले डोळे पुसून टाकले. उस स्त्री ने अपने आंसू पोंछ तिने दिए. विश्वास ठेवला. उन्होंने विश्वास ती रखा. आपल्या कामाकामात रुजू झाली. वो अपने
काम में वापस चली गई, देवाने तिची आठवण केली. परमेश्वर ने उसे याद किया. 15 वर्षी 15वें साल देवाने तिची कूस भरली परमेश्वर ने उसकी गोद भर दी आणि तिला संतती झाली. और उन्हें संतान प्राप्त हुई तिला मुलगा झाला. और उन्हें पुत्र संतान हुई. कुटुंबात देवाने आनंद आणला, उनके परिवार में परमेश्वर ने आनंद लाया, उत्साह आणला. उत्साह लाया. कुटुंबाची वाढ झाली. उनके परिवार की बढ़ोतरी हुई, कुटुंबात शांती आली. परिवार में शांति आई, कुटुंबात आशीष आणली. परिवार में आशीष आए. हे देवाचं अभिवचन आहे. ये परमेश्वर का भी वचन है. देवाला असाध्य असं काहीच नाही. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं. देव सर्व काही करू शकतो. परमेश्वर सब कुछ कर सकता बायबल है. मध्ये पाहतो आम्ही बाइबल में हम देखते हैं संतती देव देतो. संतान परमेश्वर देते हैं संतती न देणे हे देवाचं काम आहे. याचा देवाचा हात आहे. और संतान ना देना ये परमेश्वर के हाथों में है. बायबल मध्ये आम्ही पाहतो बाइबल में हम देखते हैं इसाकची पत्नी रिबेका, इसहाक की पत्नी रिबेका, हिला मुलबाळ नव्हतं. उसे कोई संतान नहीं थी. इसाकने देवाला प्रार्थना केली, इसहाक ने परमेश्वर को प्रार्थना की, देवा माझी पत्नी वांज आहे, परमेश्वर मेरी पत्नी ये बांझ है, तिला मुलबाळ होत नाही, उन्हें कोई संतान नहीं, तिची आठवण कर, उन्हें आप याद करें, तिला संतती दे, उन्हें आप संतान दें, माझं कुटुंब पूर्ण कर. मेरा परिवार पूरा करें. देवाने त्याची आठवण केली. परमेश्वर ने उसे याद किया, देवाने त्याची कूस भरली परमेश्वर ने उनकी गोद भर दी आणि इसाकच्या कुटुंबात जुळेमुळे झाली. और इसहाक को है जुड़वे बच्चे पैदा हुए. देव आमचा ऐकणारा पाहणारा कार्य करणारा देव आहे. परमेश्वर हमारी बातें सुनने देखने वाले और बोलने वाले परमेश्वर है, देव जिवंत आहे. क्योंकि परमेश्वर जीवित है. आम्ही विश्वासाने देवाला हाक मारतो. हम विश्वास से परमेश्वर को पुकारते देव हैं. आमचे मनोदय पूर्ण करतो. परमेश्वर हमारी मनोकामना पूरी करते हैं. संतती देवाच्या हातची देणगी आहे. संतान या परमेश्वर के हाथों का वरदान है. संततीद्वारे देव आमच्या कुटुंबात आनंद आणतो, उत्साह आणतो. संतान द्वारा परमेश्वर हमारे परिवार में आनंद लाते हैं, उत्साह लाते बायबल हैं. मध्ये आम्ही पाहतो, बाइबल में हम देखते हैं दावीदच्या कुटुंबाविषयी पाहतो. दाऊद के परिवार में हम देखते हैं दावीदला देवाने वेळोवेळी विजय प्राप्त करून दिला. दाऊद को परमेश्वर ने समय समय पे विजय प्राप्त. दावीद नेहमी आनंदित होता, उत्साहित राहायचा. दाऊद हमेशा आनंद में रहता था, उत्साहित रहता था. तो म्हणाला देवाने मला नेहमी विजय दिलेला आहे. वो कहता है कि परमेश्वर ने हमेशा मुझे विजय दिया. एके दिवशी देवाने त्याला मोठा विजय दिला. एक दिन परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ा विजय प्राप्त तो करा. आनंदित झाला, वो बहुत खुश हुआ, तो उत्साही झाला. वो उत्साह करने लगा. त्याने नृत्य केलं, उसने परमेश्वर के सामने नृत्य किया, त्याने देवासमोर नृत्य केलं. वो परमेश्वर के सामने नाचने तो लगा, सर्व सैन्यामध्ये सामील झाला. वो अपने सैनिकों में शामिल हुआ, सर्व सैन्यांनी नृत्य केलं. उसके सभी सैनिकों ने नाच गाना किया. दावीद राजाने पण नृत्य केलं. दाऊद राजा था, वो भी नाचने लगा. त्यावेळेस त्याची पत्नी मिखाएल, तब उसकी पत्नी मिखाएल, तिला ते आवडलं नाही उसे वो पसंद नहीं की आया राजाने असं कसं वागला, कि वो राजा है और ऐसे कैसे कर रहा है, तो सैन्यामध्ये कसा नाचला, वो सैनिकों के साथ जाके कैसे नाचने लगा. हे तिने त्याने बोलून दाखवलं. ये वो उसके पत्नी ने उसे बोल के तिने दिखाया. निंदा केली, उसने निंदा की, तिने अपमान केला. उसने अपमान किया. दावीद म्हणाला, दाऊद ने कहा, मी देवासमोर नाचलो, मैं परमेश्वर के सामने नाचता हूं, देवाने मला विजय दिलेला आहे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे विजय दिया, देवाने मला आनंद दिलेला आहे, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया, त्यामुळे मी देवासमोर नाचणारच. इसलिए मैं परमेश्वर के सामने नाचूंगा, हा आनंद देवामध्ये माझा आनंद आहे. क्योंकि ये आनंद मेरा परमेश्वर में आनंद है. त्यामुळे त्याने नृत्य चालूच ठेवलं. इसलिए उसने अपना नृत्य चालू रखा. पण त्याच्या पत्नीने त्याची निंदा केली. फिर भी उसके पत्नी ने उसकी निंदा की, त्यामुळे देवाने तिची कूस बंद केली. इसलिए परमेश्वर ने उसकी गोद बंद कर दी. तिला मूलबाळ शेवटपर्यंत झालंच नाही. इसलिए उसको अंत तक कोई भी संतान नहीं हुई. लक्षात ठेवा, याद रखिए, देवाने तिची कूस बंद केली, परमेश्वर ने उसकी गोद बंद कर दी, त्यामुळे तिला मूलबाळ झालं नाही. इसलिए उसे कोई संतान नहीं हुई. म्हणून देवाच्या हातात सर्व गोष्टी, इसलिए परमेश्वर के हाथों में सभी चीजें हैं. सर्व काही देवाला शक्य आहे. सभी चीजें परमेश्वर को मुमकिन है. देवाला अवघड असं काही नाही. परमेश्वर को कठिन ऐसा कुछ नहीं है. आमच्याकडे प्रश्न आहे, आमच्याकडे समस्या आहे, हमारे पास प्रश्न है, हमारे पास समस्याएं आम्ही हैं, अडचणीत आहोत, हम तकलीफ में आम्ही हैं, कंगालात आहोत, हम कंगाल हैं, आम्ही धुळीत आहोत, हम धूल में हैं, आम्ही अनेक समस्यामध्ये आहोत. हम अगर अनेक समस्याओं में हैं, देवाकडे या. परमेश्वर की ओर आइए. प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर देवाकडे आहे. हर एक प्रश्नों का निवारण परमेश्वर के पास है. प्रत्येक आजाराचं औषध देवाकडे आहे. हर एक बीमारी की दवाई परमेश्वर के पास है. अनेक अडचणीचा मार्ग देवाकडेच आहे. हर एक तकलीफ का उपाय परमेश्वर के पास आम्ही है. खूप प्रयत्न केले, हम बहुत कोशिश करते हैं, तरी काय होत नाही. फिर भी कुछ नहीं होता. देवाकडे या. परमेश्वर के पास देव आइए. तुमच्यासाठी करून दाखवेल. परमेश्वर वो आपके लिए करेंगे. देवावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर पे विश्वास रखें. देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवा. परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखें. देवाचा धावा करा. परमेश्वर को दुहाई दें. देवाकडे पश्चाताप करा. परमेश्वर को पश्चाताप करें. झाल्या चुकांची क्षमा मागा. किए हुए अपराधों की क्षमा मांगे. देव उद्धार करतो. परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे. देव कार्य करतो. परमेश्वर कार्य करते हैं. तो आम्हाला सुखी ठेवतो. वो हमें सुखी रखते तो हैं. आमची वाढ करतो. वो हमारी बढ़ोतरी करते हैं. ज्या गोष्टीत आम्ही उणे आहोत, जिस चीजों में हम कम हैं, बायबल सांगतं, बाइबल कहती तुम्ही है, ज्ञानात उणा असेल तर देवाकडे मागावे. अगर आप ज्ञान में कम है तो आप परमेश्वर के पास ज्या मांगे. गोष्टीत आम्हाला उणीव आहे, जो बातें हमारे पास कमतरता है, विश्वासाने देवाकडे मागा. विश्वास से परमेश्वर को मांगे. देव तुम्हाला मला देईल.
परमेश्वर आपको हमें देंगे देव आपलं गौरव प्रकट करा. और परमेश्वर अपना गौरव प्रकट करेंगे. यासाठी आम्ही देवाकडे गेलं पाहिजे. इसलिए हम परमेश्वर के पास जाना जरूरी है. बायबल मध्ये पाहतो आम्ही हम बाइबल में देखते हैं जखर्या, जकारिया, या जखर्याविषयी मी पाहतो. हम जकारिया के बारे में देखते हैं. जखर्या देवाचा याजक होता. जकारिया परमेश्वर का याजक था. तो नेहमी देवाच्या मंदिरात पवित्र स्थानात असायचा. वो हमेशा परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर के स्थान में रहता था. पवित्र स्थानात देवाला धूप जाळायचा. वो परमेश्वर के पवित्र स्थान में रहकर वो धूप जलाता था. तो देवाचा याजक होता. वो परमेश्वर का याजक था. वर्ष ते हे काम करायचा. वो कई सालों से वो कार्य करता तो था. आणि त्याची पत्नी धार्मिक होती. वो और उसकी पत्नी दोनों धर्मी थे, पण त्यांना मूल बाळ नव्हतं. लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं पण थी. हळूहळू आपण पाहतो की त्या ठिकाणी त्यांची परिस्थिती वर्ष वाढत गेले. लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे ऐसे कई साल बीते. तो वृद्ध झाला. वो बूढ़ा हुआ. वृद्ध काळात त्याच्याकडे आशा संपली. वो बुढ़ापे में उसकी जो उम्मीद थी वो समाप्त हो चुकी थी. एके दिवशी पवित्र स्थानात एक दिन पवित्र स्थान में देवाच्या मंदिरात तो उभा होता. परमेश्वर के मंदिर में वो जब खड़ा था, देवाला धूप जाळत होता. परमेश्वर के सामने वो धूप जलाता था. त्यावेळेस देवाचा देवदूत त्यासमोर उभा राहिला. उस वक्त परमेश्वर का दूत उसके सामने आकर खड़ा हुआ. देवाच्या देवदूताने त्याला सांगितलं, परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, देवाने मला तुझ्यासाठी पाठवलेलं आहे. परमेश्वर ने मुझे तेरे लिए भेजा है. तुला मुलबाळ नाही, तुम्हें कोई संतान नहीं, तुझी पत्नी वांज आहे, तुम्हारी पत्नी बांझ है, पण आता देव तुला मुलबाळ देईल. लेकिन परमेश्वर अब तुम्हें संतान देंगे. तुझं कुटुंब पूर्ण करन. तुम्हारा परिवार पूरा करेंगे. तुझ्या कुटुंबात आनंद आणन. तुम्हारे परिवार में आनंद लाएंगे. जो मुलगा जन्मास येईल जो पुत्र तुम्हारे जिस पुत्र का जन्म होगा त्याचं नाव तू यवान ठेव. उसका नाम तुम यूहन्ना तो रखो. देवाचा मार्ग तयार करेल. वो परमेश्वर का मार्ग तो बनाएगा. देवाचा सेवक होईल. वो परमेश्वर का सेवक तो बनेगा. देवाचा संदेष्टा असेल. वो परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएगा. त्यावेळेस जखऱ्याने देवदूताला प्रश्न केला, उस वक्त जकारिया ने परमेश्वर के दूत को प्रश्न किया, हे कसं होईल? ये कैसे मुमकिन है? हा प्रश्न आहे. ये सवाल है, हे कसं होईल? ये कैसे होगा? आमची बुद्धी चालत नाही, हमारी बुद्धि नहीं चलती, आमचं ज्ञान चालत नाही. हमारा ज्ञान नहीं चलता. अनेक प्रश्न, अनेक समस्या असतात. कई सारे प्रश्न, कई सारे समस्या रहते हैं. त्यावेळेस आम्ही विचार करतो, उस वक्त हम सोचते हैं, अनेक काळजी, अनेक चिंता आहे कई सारे तकलीफ हैं, कई सारे समस्याएं हैं की हे कसं होईल. कि ये कैसे होगा. त्यावेळेस जखऱ्यासमोर प्रश्न आला वैसे जकारिया के सामने भी सवाल आया की आता आम्ही वृद्ध आहोत, कि अब हम बूढ़े हैं, आता आम्हाला मुलबाळ कसं होईल. हमें संतान कैसे होगी. त्याने देवावर अविश्वास ठेवला. उसने परमेश्वर पे अविश्वास दिखाया. देवाच्या शब्दावर त्याने अविश्वास ठेवला. परमेश्वर के शब्द पे उसने अविश्वास दिखाया. देवदूत त्याला म्हणाला, परमेश्वर के दूत ने उससे तू कहा, देवाच्या शब्दावर अविश्वास ठेवला. तूने परमेश्वर के शब्द पे अविश्वास रखा. देवाला सर्व काही शक्य आहे. परमेश्वर को सभी चीजें मुमकिन है. देवाला अवघड असं काहीच नाही. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं है. जोपर्यंत तुला मुलगा होत नाही जब तक तुम्हें संतान नहीं होता तोपर्यंत तू मुकार असशील. तब तक तुम गूंगे रहोगे. ज्यावेळेस तुला मुलगा होईल, जिस वक्त तुम्हें संतान होगी, ज्यावेळेस त्याचं नाव तू यवान ठेवशील, जिस वक्त तुम उसका नाम यूहन्ना रखोगे, त्यावेळेस तुझी वाचा परत येईल. उस वक्त तुम वापस बोलने लगोगे. कारण तू देवाच्या शब्दावर विश्वास ठेवला. क्योंकि तुमने परमेश्वर के शब्द पे विश्वास नहीं रखा. देवाने त्याला मुका केलं. परमेश्वर ने उसे गूंगा किया. वृद्ध काळात त्याला मुलबाळ झालं. बुढ़ापे में उसे संतान हुई. कुटुंबात आनंद आला. उसके परिवार में आनंद आया. त्याने त्याचं नाव यवान ठेवलं. उसका नाम उसने यूहन्ना रखा. देवाने त्याची वाचा परत त्याला दिली. परमेश्वर ने उसे वापस उसकी म्हणून आवाज आम्ही दी. देवावर, देवाच्या शब्दावर विश्वास ठेवला इसलिए पाहिजे. हम परमेश्वर और परमेश्वर के शब्द पे हम विश्वास आम्ही रखते हैं. देवाच्या शब्दावर अविश्वास ठेवला नाही पाहिजे. हमें परमेश्वर के शब्द पे अविश्वास रखना नहीं हे चाहिए. कसं होईल? ये कैसे होगा? देव ते करेल. परमेश्वर वो करेंगे. देवाला सर्व काही शक्य आहे. परमेश्वर को सभी चीजें मुमकिन है. देवाला अवघड असं काहीच नाही. परमेश्वर को नामुमकिन ऐसा कुछ नहीं. पण आज आम्ही संतती संबंधी पाहतो. इसलिए आज हम संतति के बारे में देखते हैं. संतती देवाच्या हातची देणगी आहे. संतान ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है. मुले ही देवाची देणगी आहे. बच्चे ये परमेश्वर के हाथों का वरदान आम्ही है. मुलांची काळजी घेतली पाहिजे. हमें अपने बच्चों की देखभाल करनी है. मुलांचा सांभाळ केला पाहिजे. उन्हें संभालना है. त्यांची देखरेख केली पाहिजे. उनको ठीक तरह से उनकी देखरेख करनी है. त्यांचं पोषण केलं पाहिजे. उनका पालन पोषण ठीक से होना त्यांना है. योग्य शिक्षण दिलं पाहिजे. उनको योग्य ज्ञान देना है. त्यांना देवाचं बी शिक्षण दिलं पाहिजे. परमेश्वर का ज्ञान देना जरूरी है. त्यांची काळजी घेतली पाहिजे. उनकी देखभाल करनी चाहिए. त्यांना देवाच्या मंदिरात आठवड्यातून एकदा घेऊन गेलं पाहिजे. परमेश्वर के मंदिर में हफ्ते में एक बार उन्हें लाना जरूरी है. देवाचे आशीर्वाद त्यांना प्राप्त करून दिले पाहिजे. परमेश्वर के आशीर्वाद उन्हें प्राप्त करना जरूरी है. येशू ख्रिस्ताला बाळकास मनाई करू नका. प्रभु यीशु ने कहा कि बच्चों को मना ना करें, त्याच्या मस्कडे घेऊन या. उन्हें मेरे पास लाएं. आम्ही सर्व मुलांसाठी सर्व काही करतो.
हम बच्चों के लिए सभी चीजें करते हैं, पण आम्ही त्यांना देवाचं शिक्षण देत नाही, लेकिन उन्हें हम परमेश्वर का ज्ञान नहीं देते। देवाची ओळख देत नाही, परमेश्वर से हम उनकी पहचान नहीं करते, देवाच्या मंदिरात घेऊन जात नाही। परमेश्वर के मंदिर में हम उनको नहीं लाते। लहानपणापासून आम्ही त्यांना देवाच्या मंदिरात घेऊन जातो, बचपन से अगर हम उन्हें परमेश्वर का मंदिर में ले जाते खरं हैं, हे देवाची देणगी आहे। क्योंकि ये परमेश्वर की देव देन है। त्यांना आशीष देतो, परमेश्वर उन्हें आशीष देते देव हैं, त्यांना बुद्धी देतो, परमेश्वर उन्हें ज्ञान से भरते देव हैं, त्यांना ज्ञान देतो, परमेश्वर उन्हें ज्ञान देते हैं, देव त्यांची वाढ करतो। परमेश्वर उन्हें बढ़ाते हैं। आईवडिलांचे स्वप्न मुलांसंबंधी माता पिता की जो ख्वाब है अपने बच्चों के बारे में, देव पूर्ण करतो। परमेश्वर पूरा करते हैं। आईवडिलांची मुलांसंबंधी काळजी चिंता असते, माता पिता अपने बच्चों के बारे में जो सोचते हैं, देव मुलांची काळजी घेतो, लेकिन परमेश्वर बच्चों की देखभाल करते हैं, मुलांना आश्वासित करतो, उन्हें आशीष से भरते हैं मुलांचं भविष्य घडवतो। और बच्चों का भविष्य बनाते हैं। यामागे आईवडिलांचा हात आहे। इसके पीछे माता पिता का हाथ होता है, आईवडिलांनी दिलेली संतती देवाची आजची देणगी आहे। क्योंकि माता पिता को प्राप्त हुई संतति ये परमेश्वर के हाथों का वरदान आम्ही है, त्याची काळजी घेतली पाहिजे। इसलिए हमें उसकी देखभाल करनी है। कारण बायबलमध्ये आम्ही पाहतो, इसलिए बाइबल में हम देखते हैं संततीसाठी लोकांनी प्रार्थना केली, संतान के लिए कई लोगों ने प्रार्थना की, ते दुःखी होते, कष्टी होते, वो दुख में थे, तकलीफ में थे, देवाने त्यांना संतती दिली, परमेश्वर ने उन्हें संतान दी, संततीद्वारे देवाने आपलं गौरव प्रकट केलं। उस संतान द्वारा परमेश्वर ने अपना मग गौरव आपल्या किया। प्रत्येकाची संतती फार महत्वाचा भाग आहे। इसलिए हम हमारे सभी के पास संतति ये अहम बात है। मुलं ही देवाची देणगी आहे। ये संतान है, ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है। मुलांची काळजी घ्या, अपने बच्चों की देखभाल करें, मुलांकडे देखरेख करा, उनकी देखरेख करें, त्यांचं पोषण करा, उनका पालन पोषण करें, योग्य शिक्षण योग्य मार्गाने घेऊन चला, योग्य शिक्षण, योग्य ज्ञान और अच्छे मार्ग पे ले चले। देवाला प्रार्थना करा, परमेश्वर को प्रार्थना करें, देव त्यांचं भविष्य घडवेल। परमेश्वर उनका भविष्य बनाएंगे। यासाठी कारण हे देवाची देणगी आहे, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की देनगी है, म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो आहोत इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद की करते आम्ही हैं। बायबलमध्ये आज पाहिलं क्या आज हम बाइबल में हमने देखा की वान स्त्रीला देवाने आनंदी माता बनवलं। कि बांझ स्त्री को परमेश्वर ने एक आनंदमय माता बनाया। असे पुष्कळसे माझ्याकडे अनुभव आहे। ऐसे और कई सारे अनुभव मेरे पास हैं। देवाने अनेकांची मंडळीत कुस भरली, अनेक लोगों की परमेश्वर ने इस कलीसिया में गोद भर दी थी। वेळ आला, समय आला, वक्त आया, समय आया, देवाने त्यांची कुस भरली, परमेश्वर ने उनकी गोद भरी, देवाने त्यांचं कुटुंब पूर्ण करून कुटुंबात आनंद आणला। परमेश्वर ने उनके परिवार में आनंद लाया। तो देव कालाजीवन सारखा आहे, वही परमेश्वर आज, कल और युग से एक समान है। तो न बदलणारा देव आहे, वो न बदलने वाले तो परमेश्वर है। कालाजीवन सारखा आहे। वो कल आज और युग से एक त्याने समान काल है। केलं तो आजही करेल, उन्होंने जो कल किया वो आज भी करेंगे, उद्याही करेल। वो कल भी करेंगे। तो प्रारंभ तो शेवट आहे, वही आदि और वही अंत तो है। बदलला नाही। वो बदले नहीं। तो निर्माण करता उत्पन्न करता है, वो निर्माण करने वाले, उत्पन्न करने वाले हैं। तो आमच्यासाठी निर्माण करतो, उत्पन्न करतो, वो हमारे निर्माण करते हैं, उत्पन्न करते हैं आमचे मनोदय पूर्ण करतो। और हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। म्हणून आम्ही देवाच्या नावाला धन्यवाद देत आहोत, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत। परमेश्वर का गौरव करते हैं। आज आम्ही प्रार्थना करणार आहोत, आज हम प्रार्थना करेंगे, कुटुंबासाठी प्रार्थना करणार आहोत, हम परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, कुटुंबाच्या मुलांसाठी प्रार्थना करणार आहोत, परिवार के जो संतान है उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, ज्यांना मुलबाळ नाहीये, जिन्हें कोई संतान नहीं है, ज्यांना संतती नाहीये, जिन्हें कोई भी संतान नहीं है, ज्यांची कुस बंद आहे, जिनकी गोद बंद है, देवाला आम्ही प्रार्थना करणार आहोत। परमेश्वर को हम प्रार्थना करेंगे, देव आमची कुस उघडेल, परमेश्वर की गोद भरेंगे, देव संतती देईल। परमेश्वर संतान देंगे। हा मागील वर्षाचा माझा अनुभव आहे, ये पिछले साल का मेरा अनुभव है, हा माझ्या मंडळीचा अनुभव आहे। ये मेरे कलीसिया का अनुभव है। मंडळीत मी अनेकांसाठी प्रार्थना करत असताना इस कलीसिया में मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा अनेक था। दिवस वर्ष प्रार्थना करत होतो। कई दिन, कई महीने मैंने प्रार्थना की। मंडळीत अनेकांची कुस बंद होती, इस कलीसिया में कई सारे लोग थे, उनकी गोद बंद थी। अनेक स्त्रिया होत्या, ऐसे कई स्त्री औरतें थे, ते मुलबाळासाठी नेहमी प्रार्थना करत असत। वो संतान के लिए हमेशा प्रार्थना करती थी। मंडळी बी त्यासाठी प्रार्थना करत असत, ये कलीसिया भी उनके लिए प्रार्थना करती मी थी। बी नेहमी त्यासाठी प्रार्थना करत मैं भी असत। हमेशा उनके लिए प्रार्थना करता था। मला अनुभव आहे, और ये अनुभव है मुझे, माझ्या कुटुंबात अनुभव आहे, क्योंकि ये अनुभव मेरे घर में है। अनेकांचा अनुभव आहे, ये कईयों का और अनुभव है, अनेकांची साक्ष आहे। अनेक लोगों की गवाही है। त्यामुळे मी त्यांच्यासाठी वेळोवेळी प्रार्थना करत असेल, इसलिए मैं समय समय पे उनके लिए प्रार्थना करता त्यांना था। हिंमत दिली, धैर्य दिलं, उनको मैंने हिम्मत दी, धीरज से भर दिया। देवाच्या वाचनात त्यांचं सांत्वन करत असे। परमेश्वर के वचनों से उनका मैं निवारण करने लगा। मागील वर्षी मी प्रार्थना करत असताना, पिछले साल जब मैं प्रार्थना करता था, मंडळीत प्रार्थना करत असताना इस कलीसिया में प्रार्थना करते वक्त पवित्र आत्म्याने मार्गदर्शन दिलं, पवित्र आत्मा ने मार्गदर्शन दिया, देवाने मार्गदर्शन केलं। परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया। मी आता मंडळीतील लेकरांची कूस भरेल, इस कलीसिया में जो औरतें हैं, जो बच्चे, इनकी मैं गोद भर दूंगा। हे देवाचं अभिवचन होतं। ये परमेश्वर का अभिवचन है। तो मला वेळ आली, समय आली, उन्होंने कहा कि समय आ चुका है। ज्या स्त्रियांना मला लेकर द्यायची, जिन औरतों को मुझे संतान देनी है, त्यांची मी कूस भरेल।
उनकी मैं गोद भर दूंगा। हे देवाने मला अभिवचन दिलं. ये परमेश्वर ने मुझे अभिवचन दिया। ते अभिवचन घेऊन मी देवाला नेहमी प्रार्थना करत असे. वो अभिवचन लेकर मैं हमेशा परमेश्वर को प्रार्थना करता था। आणि देवाने या मंडळीत कार्य सुरू केलं. परमेश्वर ने इस कलीसिया में अपने या कार्य, वर्षात ये साल में अनेकांची त्यांनी कूच भरली. अनेक औरतों की उन्होंने गोद भर दी। अनेक कुटुंबात त्यांनी आनंद आणला. कई परिवार में परमेश्वर ने आनंद अनेक दिया। कुटुंबाला त्यांनी उत्साही केलं. कई परिवार में परमेश्वर ने कारण ते उत्साह निराश दिया, होते, उदास होते. क्योंकि वो उदास थे, पण देवाने त्यांच्यामध्ये उत्साह आणला. लेकिन परमेश्वर ने उनमें आनंद लाया ते विश्वासात चालत होते. और वो विश्वास में चल रहे थे। देवाने त्यांची आठवण केली. परमेश्वर ने उनको याद किया, प्रार्थनेची आठवण केली. उनकी प्रार्थना को याद किया देवाने त्यांची कूच भरली. और उनकी गोद भर दी। म्हणून मी देवाचा धन्यवाद करता हूं. इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, देवाचं नावाचा गौरव करता हूं. परमेश्वर के नाम को गौरव करता हूं, देवाचा महिमा करता हूं. परमेश्वर की महिमा करता हूं। देव आपलं गौरव कोणास देत नाही. परमेश्वर अपना गौरव किसी को नहीं देते, म्हणून मी देवाचा धन्यवाद करता हूं. इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद आमचे करता हूं। कुटुंब सुरक्षित असावं. हमारे परिवार सुरक्षित रहे, आमच्या कुटुंबात प्रत्येक जण सुरक्षित असावं. हमारे परिवार के सभी लोग सुरक्षित रहे, आमची कुटुंब देवाच्या हाती असावी. हमारा परिवार परमेश्वर के हाथों में रहे। त्यासाठी देवाकडे जा. इसलिए परमेश्वर के पास आइए, देवाला प्रार्थना करा. परमेश्वर को प्रार्थना करें। उत्तम ते देवापासून आहे. उत्तम वो परमेश्वर के पास है, उत्तम कुटुंब देव तयार करतो. उत्तम परिवार परमेश्वर बनाते हैं। पती पत्नी, पति पत्नी, मुलं, संतान, शिक्षण, उनका ज्ञान, उद्योग, उद्योग, कुटुंबात चांगलं वातावरण परिवार में अच्छा सा माहौल देव तयार करतो. ये परमेश्वर बनाते देव हैं। कुटुंब पूर्ण करतो. परमेश्वर परिवार पूरा करते हैं, कुटुंबाची काळजी घेतो. परिवार की देखभाल करते हैं, कुटुंबाची वाढ करतो. परिवार की बढ़ोतरी करते हैं कुटुंबातून गौरव करतो. और परिवार द्वारा अपना गौरव करते हैं। म्हणून मी देवाचा धन्यवाद करता हूं. इसलिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो। आज आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करणार आहोत. आज हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे, विशेष करून संतती देवाच्या आजची देणगी, विशेष तौर पर जो संतान जो परमेश्वर के हाथों का वरदान है, अशा स्त्रियांसाठी आम्ही प्रार्थना करणार आहोत ऐसी स्त्रियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। की देवाने त्यांची प्रार्थना ऐकावी, परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुने, त्यांची कूच भरावी, उनकी गोद भरे, देवाने त्यांच्याकडे अवलोकन करावं, परमेश्वर उनके पास देखें, त्यांचं कुटुंब पूर्ण करावं. उनका परिवार पूरा हो, कारण देवाचं अभिवचन आहे क्योंकि परमेश्वर का अभिवचन की है वान स्त्रीला आम्ही गृहिणी बनून कि बांझ औरत को मैं गृहिणी बनाकर मुलांची आनंदी माता बनवतो. उनके बच्चों की आनंदमय माता बनाता हूँ। तो देव आज भी आहे. वो परमेश्वर आज भी है। मग अशा कुटुंबासाठी आम्ही प्रार्थना करणार आहोत इसलिए ऐसे परिवारों के लिए हम आज प्रार्थना की देवा करेंगे त्यांची कुटुंब पूर्ण कर. कि परमेश्वर उनके परिवार आप पूरा करें। ज्यांना संतती दिली जिनको अपनी संतान दी, त्यांची संततीची देखभाल करावी, उनके संतान की आप देखभाल करें, वाढ करावी. उनकी बढ़ोतरी करें। यासाठी भी आम्ही देवाकडे प्रार्थना करणार आहोत. इसलिए भी हम परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। देव आमची प्रार्थना ऐकतो. परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते म्हणून आम्ही हैं, देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते देवाचा आम्ही गौरव करत आहोत. हैं। परमेश्वर का हम गौरव करते हैं। तर मागील आठवडी पिछले सप्ताह 2 बुधवारी 2 बुधवार आम्ही आरोग्य सभा घेतल्या. हमने जो आरोग्य सभा ली, देवाने ते यशस्वी केल्या, आश्वयित केल्या. परमेश्वर ने उसे आशीषित किए। घराघरात देवाने कार्य केलं. घर घर में परमेश्वर ने अपना कार्य किया। अनेकांनी फोनद्वारे अनुभव दिला. अनेक लोगों ने फोन द्वारा हमें अपना अनुभव सुनाया। अनेकांनी आपलं रेकॉर्डिंग करून आमच्याकडं पाठवलं कई लोगों ने अपनी रिकॉर्डिंग निकालकर हमें भेजी की देवाने त्यांना कसा अनुभव दिला. ये परमेश्वर ने उन्हें किस तरह से अनुभव दिया। अनेकांची सैतान बंधनातून मुक्तता देवाने केली. कई सारे लोगों को परमेश्वर ने शैतान के बंधनों से छुटकारा दिया। त्यांनी आम्ही मंडळीत केली प्रार्थनेची साक्ष दिली. जो प्रार्थना हमने इस कलीसिया में की उसकी गवाही उन्होंने दी, त्यावेळेला आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद आम्ही करते हैं। करोना व्याधीसाठी पण देवाकडे प्रार्थना करत आहोत हम कोरोना बीमारी के लिए परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं की परमेश्वर या करोना व्याधीतून देशाला मुक्तता आण. कि परमेश्वर इस कोरोना बीमारी से इस देश को आप छुटकारा दें, देशात शांती आण. इस देश में शांति लाएं, देशाला विसावा आण. इस देश में विश्रांति लाएं, गावातून, शहरातून, राज्यातून, गांव से, शहर से, राज्य से, देशातून या करोना व्याधीला दूर कर. इस देश से कोरोना बीमारी को आप दूर करें। डॉक्टरच्या उपचारमध्ये यश दे. डॉक्टर जो उपचार कर रहे हैं उन्हें सफलता दें। औषध दे. इसकी दवाई निर्माण करें मृत्यूतून लोकांना वाचव. और मौत के बल जाने वाले लोग हैं उन्हें बचाएं। अनेकांची आम्ही प्रार्थना केली. अनेक लोगों के लिए प्रार्थना की। 2 बुधवार आम्ही प्रार्थना केली. 2 बुधवार हमने जो प्रार्थना की, देवाने अनुभव दिला. परमेश्वर ने उसका अनुभव दिया, घराघरात अनुभव दिला. घर घर में अनुभव दिया। म्हणून मी देवाचा गौरव करतो. इसलिए मैं परमेश्वर का गौरव करता हूँ। देव आपलं वचन पाठवून लोकांना बरे करतो. परमेश्वर अपना वचन भेजकर लोगों को चंगाई देते हैं, म्हणून देवाचा गौरव करतो. इसलिए परमेश्वर का गौरव करते आम्ही हैं। मागच्या आठवडी हम पिछले सप्ताह करोना व्याधीसाठी प्रार्थना केली. कोरोना बीमारी के लिए प्रार्थना की। तर काही लोकांनी आम्हाला उत्तर पाठवलं.
कुछ लोगों ने अपना जवाब हमें भेजा। मुंबई या भागातून काही शिंदे कुटुंबांनी पाठवलं, मुंबई विभाग में जो शिंदे परिवार है उन्होंने हमें, सोलापूर भागातून काही मीर पगार कुटुंबांनी पाठवलं, सोलापुर विभाग में मीर पगार फैमिली है उन्होंने भेजा। तसं उत्तर प्रदेश मधून ग्वालियर मधून उत्तर प्रदेश में जो ग्वालियर में जो है एक चंदा छा म्हणून त्या कुटुंबांनी पाठवलं। चंदा झा जो परिवार है उन्होंने हमसे संपर्क अनेक किया। गावातून शहरातून काही फोन आले। अनेक गांव शहर कई स्थानों से हमें संपर्क किए। मंडळीतील मी काही लोक कोरोना व्याधीत सापडले, कलिसिया के भी कुछ लोग थे वो कोरोना बीमारी में जकड़े थे, त्यांनी बी या आजाराचा अनुभव घेतला, उन्होंने भी इस बीमारी का अनुभव लिया। पण त्यांनी विश्वास ठेवला, हिंमत देवली। उन्होंने विश्वास रखा, हिम्मत रखी, आम्ही देवाला प्रार्थना केली, हमने परमेश्वर को प्रार्थना की, त्यातून देवाने त्यांना बाहेर आणलं। परमेश्वर ने उस सब चीजों में से इन लोगों को बाहर म्हणजे निकाला। मुंबई भाग, सोलापूर भाग, अनेक गावातून शहरातून राज्यातून देव काम करत आहे। मुंबई विभाग, सोलापुर विभाग, उत्तर प्रदेश, ऐसे कई सारे विभागों में परमेश्वर अपना कार्य कर रहे हैं। त्यांनी देवाचा आभार मानले, उन्होंने परमेश्वर के आभार माने, मंडळीचे त्यांनी आभार मानले, कलीसिया के उन्होंने आभार माने। मंडळीत केली प्रार्थना देवाने त्यांची ऐकली, इस कलीसिया में की गई प्रार्थना परमेश्वर ने उनके लिए सुनी। त्यांची कुटुंब कोरोना व्याधीतून मुक्त आली, उनके परिवार कोरोना बीमारी से मुक्त हुए, ते घरी आले, वो घर आए, त्यांनी देवाचा धन्यवाद केला। उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद किया, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री संपर्क केला, संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री से संपर्क किया, देवाचं गौरव केलं, परमेश्वर का गौरव किया, देवाचे आभार मानले, परमेश्वर के आभार माने। मंडळीचे त्यांनी आभार मानले। इस कलीसिया के उन्होंने आभार माने। मी या ठिकाणी आम्ही जी प्रार्थना करतो, इस स्थान से हम जो प्रार्थना करते तुम्ही हैं, घरात आहात, आप घर में हो, आम्ही इथून देवाला प्रार्थना करतो, हम यहाँ से परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं, देव तुमच्यामध्ये कार्य करतो, परमेश्वर आप में कार्य करेंगे, देव इथून तुम्हाला स्पर्श करतो, परमेश्वर यहाँ से आपको छुएंगे, इथून तुम्हाला तो आरोग्य देतो, यहाँ से आपको चंगाई देंगे, इथून तो नवनिर्मिती करतो, यहाँ से वो नई निर्मिती करेंगे, इथून तो बंधन तोडतो, यहाँ से वो बंधन तोड़ेंगे, इथून सर्व गोष्ट पूर्ण करतो। यहाँ से सभी चीजें आपको उपलब्ध कर देंगे। विश्वास ठेवा विश्वास रखिए देवावर, परमेश्वर पर, देवाच्या वचनावर, परमेश्वर के वचनों पर, मंडळीवर विश्वास ठेवा, कलीसिया पर विश्वास रखिए, देवाच्या कार्यावर विश्वास ठेवा। परमेश्वर के कार्य पर जे विश्वास आम्ही रखिए, प्रार्थना करतो, जो हम प्रार्थना करते हैं देव ऐकतो, परमेश्वर सुनते हैं, म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, देवाचा गौरव करतो। परमेश्वर का गौरव करते हैं। आताच एक 2 दिवसावर अजून एक समस्या आली, 2 दिन पहले और एक जो समस्या आई थी सोलापूर भागातून आली, सोलापुर विभाग से आई थी। त्या कुटुंबाने विनंती केली, उस परिवार ने हमसे विनती की, बदल आमच्या वडिलांना साप चावला, ब्रदर हमारे पिताजी को सांप ने डस लिया, ते विषबाधा त्यांच्या शरीरात पसरलेली आहे, वो सांप का जहर उनके शरीर में फैला त्या गया। आयसीयू मध्ये आहे, वो आईसीयू में ते admit है। मृत्यूपर्यंत त्यांची परिस्थिती गेलेली आहे। वो मौत के कगार तक पहुंचे हैं। आमच्यासाठी प्रार्थना करा, हमारे लिए प्रार्थना करें, आमच्या वडिलांसाठी प्रार्थना करा, हमारे पिता के लिए प्रार्थना आमच्या करें, कुटुंबासाठी प्रार्थना करा। हमारे परिवार के लिए प्रार्थना त्यांनी करें। मंडळीचा धावा केला, उन्होंने इस कलीसिया को दुहाई दी, त्यांनी मंडळी विश्वास ठेवला, उन्होंने इस कलीसिया पे विश्वास रखा, कारण पहिला अनुभव कोरोना व्याधीतून त्या कुटुंबाला देवाने वाचवलं, क्योंकि पहला अनुभव परमेश्वर ने कोरोना बीमारी से उन्हें बचा कर, दुसरा अनुभव अब ये दूसरा अनुभव, कालच त्यांचा निरोप आला, कल ही उनका वापस कॉल आया, देवाने त्यांच्या वडिलांना वाचवलं, परमेश्वर ने उनके पिताजी को बचाया, त्या सुरक्षित आहे, आज वो सुरक्षित है, आयसीयू मधून ते बाहेर आलेले आहे। वो आईसीयू से बाहर आए हैं। देव आमचा ऐकतो, परमेश्वर हमारी सुनते हैं, देव आमची प्रार्थना ऐकतो। परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते तुम्ही हैं। गावात आहात, शहरात आहात, राज्यात आहात, देशात आहात, कुठे असा, आप गांव में है, शहर में है, राज्य में है, देश में है, आप कहीं पर भी है, जे प्रार्थना या ठिकाणून स्थळातून केली जाईल, जो प्रार्थना इस प्रार्थना स्थल से की जाती है, देव ते ऐकतो। परमेश्वर वो सुनते हैं। मी यहोशुआ मैं योशुआ वेळोवेळी देवाला हाक मारतो, समय समय परमेश्वर को बुलाता हूँ। देव प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। काय टेक्निकल इश्यू असल्यामुळे तकनीकी खराबी के कारण आपला संपर्क तुटला, हमारा संपर्क टूटा था, त्यावर आम्ही दिलगीर आहोत इसलिए हम उसका खेद करते हैं की लाईट गेल्यामुळे टेक्निकल इश्यूमुळे आपला संपर्क तुटला, पण पुन्हा एकवर आपण देवाने घेऊन आलोच म्हणून देवाचा मी धन्यवाद करत आहोत। तकनीकी खराबी की वजह से हम जो बीच में टूट चुके थे, इसलिए हम फिर एक बार जुड़े हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। अडखळ येणार, मुश्किलें आएंगी, देव आपलं कार्य सिद्धीच नेतो, लेकिन परमेश्वर अपना कार्य पूरा करेंगे। देवाच्या योजनेला प्रतिबंध करता येत नाही, परमेश्वर की योजना को कोई नहीं रोक सकता, म्हणून देवाचा मी धन्यवाद करत आहोत। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तर महत्त्वाचा भाग आहे की एक अहम बात यह है कि मागच्या बुधवारी मी तुम्हाला सांगितलं, पिछले बुधवार मैंने आपसे कहा था, देव साक्ष तयार करता है, परमेश्वर गवाही तैयार करते हैं, देव साक्ष तयार करता है, परमेश्वर गवाही देने वाले को तैयार अनेक करते हैं। भागातून साक्ष येत आहे, ऐसे कई स्थानों से गवाही आ रही है, त्याबद्दल आम्ही देवाचं गुणगान करतो, इसलिए हम परमेश्वर का गुणगान करते हैं, देवाचं गौरव करता आहोत। परमेश्वर का गौरव करते हैं। मी साधी प्रार्थना करतो, हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, देव ते कार्य करतो, परमेश्वर उसे पूरा करते हैं, लोकांना अनुभव देतो, लोगों को अनुभव देते हैं, विश्वास देतो, विश्वास दिलाते हैं, हिम्मत देतो, हिम्मत देते हैं,
व आरोग्य देतो. और चंगाई देते हैं. मग पुन्हा एकदा मी देवाचा गौरव करतो. इसलिए फिर एक बार मैं परमेश्वर का गौरव करता हूं. मंडळी, अनेक साक्षीला घेऊन मी तुमच्यासमोर येत आहे असं मी मागच्या बुधवारी तुम्हाला सांगितलं. कलीसिया के ऐसे कई सारे लोगों को जो गवाही देते हैं, मैं उनको सामने लेकर आऊंगा, ऐसे मैंने पिछले सप्ताह कहा अनेक था. साक्ष मंडळीत आहे ऐसे कई सारे गवाही हैं जिथे देव राहतो, जहाँ परमेश्वर रहते हैं. देव नवे नवे अनुभव देतो, परमेश्वर नए नए अनुभव देते हैं. देव साक्षीदार तयार करतो. परमेश्वर गवाही देने वाले को तैयार करते हैं. मग आम्ही मंडळी संबंधी आज पुन्हा एक नवीन साक्ष घेणार आहोत. इसलिए आज फिर एक बार हम इस कलीसिया की और एक गवाही लेंगे. एक पोलीस अधिकारी संबंधी पाहणार आहोत आम्ही. एक पुलिस अधिकारी के बारे में हम देखेंगे. त्याच्या जीवनात केलं देवाने कार्य, उनके जीवन में जो परमेश्वर ने कार्य किया, मंडळीतून त्यांना केलेली मदत, इस कलीसिया के द्वारा उनको जो मदद प्राप्त हुई, मार्गदर्शन करण्यात आलं, मार्गदर्शन उनको जो मिला, त्यांनी विश्वास ठेवला, उन्होंने विश्वास रखा, त्यांनी अनुभव घेतला उन्होंने अनुभव लिया आणि ते सुरक्षित राहिले. और वो सुरक्षित रहे. ते या आपण त्या रफाएल डिमेलो ह्या वडील जनाची आम्ही साक्ष पाहणार आहोत. तो आइए हम ब्रदर रफाइल डिमेलो इनकी गवाही आज देखेंगे और सुनेंगे. या आपण पाहूया, ऐकूया, चलिए हम देखते हैं देवाचा और गौरव सुनेंगे. करूया आपण. चलिए हम देखेंगे और सुनेंगे और परमेश्वर का गौरव करेंगे. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. देवाच्या नावाला धन्यवाद. प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ. मी राफाएल डिमेलो. मैं रफाइल डिमेलो. मी पोलीस खात्यात नोकरीला होतो. मैं पुलिस खाते में मैं नौकरी करता था. पोलीस खात्यात नोकरी करत असताना पुलिस खाते में नौकरी करते वक्त मला व्यसन जडलं. मैं नशे के आदी हुआ. मी अनेक समस्यात, अनेक संकटातून मैं अनेक समस्याओं में, अनेक तकलीफों में गुंतलो गेलो मैं उसमें उलझता गया. आणि और माझ्या व्यसनामुळे मैं जिस नशे में था उसके कारण माझ्या कुटुंबाची मेरे परिवार का खूप हालाकीचे दिवस आले. मेरे परिवार बहुत उसके हाल हुए. माझ्या मुलांच्या शिक्षणात अडथळा आला. मेरे बच्चों के जो शिक्षण ले रहे थे उसमें तकलीफें होनी हुई. सैतानाने माझ्या कुटुंबात शैतान ने मेरे परिवार में खूप अवधस घातला. मेरे परिवार को पूरी तरह से बिखेर दिया था. माझे कुटुंब मेरा परिवार मोडकळीस आलं. वो बिखरने लगा. अनेक दुःखात कई सारे दुखों में मला मुझे संकटे आली. मुझे कई सारे तकलीफें आई. त्यामुळे उस वजह से माझ्या व्यसनामुळे मेरे शराब के जो नशे के कारण माझ्यावर आरोप करण्यात आले. मुझ पे आरोप किए गए. त्या आरोपामध्ये उस आरोप में मला सस्पेंड करण्यात आलं. मुझे मेरी ड्यूटी से सस्पेंड किया गया. आणि त्या सस्पेंड केल्याने आणि त्या आरोपात मला उस आरोप के कारण जो मुझे सस्पेंड किया गया था उस वजह से कोर्टात केस दाखल करण्यात आली. कोर्ट में केस मेरी फाइल की गई. त्यामुळे अजून मला दुःख झालं. जिस वजह से मुझे और तकलीफें हुई. त्यामुळं मी उस वजह से मी आत्महत्या करण्याचं ठरवलं. उस वक्त मैंने मेरे जीवन समाप्त करने की कोशिश की. मी सिंहगड किल्ल्यावर मैं सिंहगढ़ पे जाऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. वहां जाकर मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की. परंतु परमेश्वराने मला आत्महत्या करून दिली नाही. लेकिन परमेश्वर ने मुझे आत्महत्या करने नहीं दी. त्यानंतर मला त्यांनी कुटुंबात आणलं. उसके बाद वो मुझे वापस अपने परिवार में ले आए. आणि त्या रात्री और उस रात आम्ही झोपी गेलो. हम सो गए. त्यानंतर माझ्या पत्नीच्या स्वप्नात उसके बाद मेरे पत्नी के ख्वाब में ब्रदर संजय ठाकूर ब्रदर संजय ठाकुर यांना दाखवलं. वो उनके ख्वाब में दिखाए गए. आणि सत्य जीवन मंडळी दाखवली. और सत्य की जीवित मंडली ये दिखाई गई. या मंडळीत तुम्ही जा. इस कलीसिया में तुम जाओ. तुमच्या समस्या सुटतील. तुम्हारी समस्याओं का निवारण होगा. हे मार्गदर्शन झालं. ये मार्गदर्शन मेरे पत्नी को हुआ. त्या मार्गदर्शनानुसार उस मार्गदर्शन के अनुसार आम्ही सत्य जीवन मंडळीचा शोध करू लागलो. हम सत्य की जीवित मंडली को हम ढूंढने लगे. हा नवी खडकी येरवडा नई खड़की येरवड़ा में आम्हाला सत्य जीवन मंडळीत आम्ही आलो.
इस मंडली सत्य की जीवित मंडली में हम आए। सत्य जीवन मंडळीत आम्हाला मार्गदर्शन झालं। सत्य की जीवित मंडली में हमें मार्गदर्शन हुआ। सत्य जीवन मंडळीत संजय ठाकूर ब्रदर यांनी ब्रदर संजय ठाकुर इन्होंने सत्य की जीवित मंडली में व सत्य जीवन मंडळीतील मेंबर लोकांनी और इस मंडली के सभी सभासदों ने माझ्या कुटुंबाकरता, मेरे परिवार के लिए माझ्याकरता और मेरे लिए प्रार्थना करण्यात आली। प्रार्थना की। उपवास करून प्रार्थना केली। वो हमारे लिए उपवास और प्रार्थना करने लगे। त्या प्रार्थनेमुळे उस प्रार्थना की वजह से देवाने माझ्या कुटुंबाचा ताबा घेतला, परमेश्वर ने मेरे परिवार का नियंत्रण लिया, माझा ताबा घेतला मेरा नियंत्रण किया। आणि और कोर्टात दाखल असलेली केस जो कोर्ट में जो केस चल रही थी, या प्रार्थनेमुळे इस प्रार्थना की वजह से मी निर्दोष असं सोडण्यात आलं मुझे- त्या केसमधून। मुझे उस केस में निर्दोष बताया गया आणि निर्दोष सुटल्यामुळे और मैं निर्दोष होने के कारण सस्पेंड पिरियडचा मला पेमेंट पगार मिळाला। जो जिस पीरियड में मैं सस्पेंड था उसकी तनख्वाह मुझे दी गई। माझ्या कुटुंबात मेरे परिवार में आनंद आला। आनंद आया। समस्या सुटल्यामुळे ये समस्या छूटने के कारण आम्ही हम लोग सत्य जीवन मंडळीत सत्य की जीवित मंडली आम्ही विश्वासाने हम विश्वास से प्रार्थनेत यायला लागलो। प्रार्थना में आने लगे। जसे जसे आम्ही प्रार्थनेत येत होतो जैसे जैसे हम लोग प्रार्थना में आने लगे तसे तसे आम्ही कुटुंबातील माझ्या समस्या सुटत गेल्या। वैसे वैसे मेरे परिवार की समस्याएं छूटती गई। माझे 25 वर्षाचं व्यसन सुटलं। मेरे 25 साल का जो मैं नशे में था वो छूट गया। माझी कोर्टात दाखल असलेली केस सुटली। जो कोर्ट में केस मुझ पर चल रही थी वो छूट गई। मला अनेक सत्यजी जीवन मंडळीत भाऊ बहीण मिळाले। मुझे कई सारे भाई बहन इस कलीसिया में मुझे मिले। ते माझ्याकरता, माझ्या कुटुंबाकरता प्रार्थना करत असत। वो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे। त्यामुळे इसलिए मला चांगले दिवस आले मेरे अच्छे दिन आए आणि मला और मुझे या सत्य जीवन मंडळीत इस सत्य की जीवित मंडली में कामगार म्हणून मला निवडण्यात आलं। एक कार्यकारी के रूप में मुझे चुना गया। मला या सत्य जीवन मंडळीत जैसे मुझे इस सत्य की जीवित मंडली में जसा मला अनुभव मिळाला, जैसा अनुभव मुझे मिला, तुम्ही दुःखात, तुम्ही जर अगर आप दुःखात, दुख में हैं, कष्टात तकलीफ में हैं, असाल तर अगर आप हैं, या सत्य जीवन मंडळीत या आप इस सत्य की जीवित मंडली से संपर्क करें आणि अनुभव घ्या। और इसका अनुभव लें। तुमचे दुःख कष्ट आपके भी दुख और तकलीफें या प्रार्थनेमुळे इस प्रार्थना के कारण या समस्या तुमच्या सुटतील। इस समस्याओं का निवारण होगा। तुम्ही या सत्य जीवन मंडळीत या, आप इस सत्य की जीवित मंडली में जरूर आए, अनुभव घ्या परमेश्वर का अनुभव लें आणि तुमचे दुःख कमी करा, क्योंकि परमेश्वर आपके दुखों का निवारण करेंगे। परमेश्वराने मला परमेश्वर ने मुझे कोर्ट केस मधून कोर्ट कचेरी से दोष मुक्त निर्दोष असे सोडून दिले मुझे जो दोष मुक्त से मुझे निर्दोष जो साबित किया आणि और मुझे सर्व मोबदला मला मिळाला मुझे सभी मुआवजा परमेश्वर ने मुझे मिला के दिया आणि मला और मला PSI म्हणून मुझे PSI करके बढती मिळाली। मेरी बढ़ोतरी हुई। माझ्या कुटुंबात मेरे परिवार में परमेश्वर ने आनंद आणला। आनंद लाया। त्याबद्दल आम्ही देवाचे आभार मानतो। इसलिए हम परमेश्वर का आभार मानते। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। देवाला धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आताच आपण साक्ष पाहिली। अभी जो हमने जो गवाही सुनी, रफाएल डिमेलो ब्रदर रफाएल डिमेलो हे पोलीस खात्यामध्ये सर्व्हिसला होते। ये पुलिस खाते में सर्विस करते थे। सर्व्हिस करताना त्यांना व्यसन लागलं। वो सर्विस करते वक्त वो नशे में गए। ते व्यसनाधीन झाले। वो नशे के आदी हुए। 25 वर्ष त्यांना दारूचं व्यसन होतं। 25 साल वो शराब के नशे में थे। व्यसनामुळे वो नशे के कारण नोकरीमध्ये त्यांनी गमावली होती। वो जो नौकरी करते थे वो उन्हें गवाई। त्यांना सस्पेंड केलं होतं। उन्हें सस्पेंड किया गया। कोर्ट कचेरीमध्ये केस चालू होती। कोर्ट
में उनकी केस चलने लगी। ते दुःखी होते, कष्टी होते, वो दुख में थे, वो बहुत तकलीफ में थे, कुटुंबात त्रास होता, उनके परिवार में तकलीफें हुई, दारिद्र्य होतं, दरिद्रता आई, सर्व लोकांनी त्यांना सोडलं होतं, सभी परिवार के लोगों ने उन्हें छोड़ दिया था। ते एकटे पडले होते. वो अकेले महसूस होने लगा था। त्यांच्या साक्षीतून आम्ही पाहिलं उनकी गवाही से हमने देखा ते सिंहगडमध्ये आत्महत्या करण्यास गेले होते, वो सिंहगढ़ पे खुदकुशी करने के लिए गए, पण देवाच्या वचनाने त्यांना थांबवलं, लेकिन परमेश्वर के वचन ने उन्हें रोका, कारण त्यांची पत्नी देवावर विश्वास ठेवत होती. क्योंकि उनकी पत्नी परमेश्वर पे विश्वास रखती थी, त्यांनी विश्वासानुसार प्रार्थना करत होती, वो विश्वास के अनुसार प्रार्थना करती थी, त्यामुळे ते घरी आले. इसलिए वो अपने घर वापस पहुंचे। पत्नीने त्यांचं सांत्वन केलं, उनके पत्नी ने उनका निवारण किया, त्यांना हिंमत दिली, उनको हिम्मत दी, देवाला प्रार्थना केली. परमेश्वर को प्रार्थना की। देवाने त्यांना दृष्टांत दाखवला. परमेश्वर ने उन्हें एक दृष्टांत दिखाया। त्या दृष्टांतात त्यांनी संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्री वो दृष्टांत में उन्हें संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज म्हणजे सत्य जीवन मंडळी मतलब सत्य की जीवित मंडली दाखवली. ये दिखाई, मला पण देवाने त्यांना दाखवलं. और मुझे भी परमेश्वर ने उनको दिखाया। माझा चेहरा त्यांना दिसला. मेरा चेहरा उन्होंने देखा। देवाने त्यांना बोध केलं, परमेश्वर ने उन्हें बताया, अशा मंडळीला जाऊन तुम्ही भेट द्या, ऐसे कलीसिया को जाके तुम मिलो, तुमचं सांत्वन होईल, तुम्हारा निवारण होगा, तुम्ही या सर्व परिस्थिती बाहेर याल. तुम इस सभी परिस्थिति में से बाहर आओगे। त्यांनी शोध केला, उन्होंने ढूंढा, अनेक दिवस शोध केला कई दिनों तक वो ढूंढ रहे थे, आणि मंडळीची त्यांनी भेट घेतली. और इस कलीसिया को आके वो मिले। त्यावेळेस त्यांनी सर्व गोष्टी सांगितल्या उस वक्त उन्होंने हमें सभी चीज़ें बताई। की त्यांची सर्व परिस्थिती हलाखाची होती, उनकी जो पूरी परिस्थिति थी वो बहुत हाल में थी, पण देवाने त्यांचं कुटुंब वाचवलं. लेकिन परमेश्वर ने उनके परिवार को बचाया। मंडळीतून आम्ही त्यांना मार्गदर्शन केलं, इस कलीसिया द्वारा हमने परमेश्वर का मार्गदर्शन उन्हें त्यांना दिया। सल्ला मसलत दिलं, उन्हें हमने परमेश्वर का मार्गदर्शन दिया, त्यांना शिक्षण दिलं, परमेश्वर का ज्ञान दिया, त्यांनी त्याचा स्वीकार केला, उन्होंने परमेश्वर का स्वीकार किया, त्यांनी देवाचा धावा केला. उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी, ते देवाच्या मार्गात चालत राहिले. वो परमेश्वर के मार्ग में चलने लगे। देवाने त्यांना 25 वर्ष व्यसनातून बाहेर काढलं. 25 साल बाद परमेश्वर ने उनको वो नशे से बाहर निकाला, त्यांच्या कुटुंबाचा उद्धार केला. उनके परिवार का उद्धार किया, ते घरामध्ये शांती आणली, उस घर में शांति लाई, घरात आनंद आणला, घर में आनंद लाया, घरात आशीष आणले. घर में आशीष लाए। कोर्ट कचेरीमध्ये जी केस चालू होती, जो कोर्ट में उनकी जो केस चल रही थी, देवाने त्यांना त्यात विजय दिला. परमेश्वर ने उनको विजय दिलाया। बायबल सांगतो, बाइबल कहती है यशाया 54:17 मध्ये, यशायाह 54:17 में, तुझ्यावर आरोप करणाऱ्या जीवाला मी पलटून टाकील, तुम्हारे ऊपर आरोप करने वाले लोगों को मैं पलट दूंगा, मी देव आहे. मैं परमेश्वर हूँ। तुझ्यावर जे आरोप करणारे जीव आहे तुम पे जो आरोप करने वाले जीव हैं त्याला मी पलटून टाकीन, उन्हें मैं बदल दूंगा, मी तुला विजय देईन. मैं तुम्हें विजय दूंगा। खोटे आरोप करणाऱ्या देवाने पलटून टाकलं, झूठे आरोप करने वालों को परमेश्वर ने बदल दिया, देवाने सत्य प्रगट केलं, और परमेश्वर ने सत्य प्रकट किया। त्यांनी केस जिंकली, उन्होंने वो केस जीती, ते विजय झालं, वो विजयी हुए, त्यांची बढती झाली, उनकी बढ़ोतरी हुई, सर्व कामाचा त्यांना पगार भेटला, उनका जो पूरा जो मुआवजा था उन्हें तनख्वाह के रूप में उन्हें मिला, मोठ्या पोस्टवर, बड़े ओहदे पर, मोठ्या पोलीस अधिकाऱ्यावधी एक बड़े ओहदे पर त्यांची पोस्ट झाली. एक बड़े पुलिस अधिकारी के स्वरूप में उनकी प्रमोशन हुआ। देवाने त्यांना उच्च ठिकाणी ठेवलं. परमेश्वर ने उन्हें ऊंचे स्थान पर रखा। त्यांनी जे गमावलं होतं जो उन्होंने गवा दिया था, देवाने कैक पटीने त्यांना दिलं. परमेश्वर ने कई गुना से उन्हें भर आज दिया। त्यांचं कुटुंब सुखी आहे, आज उनका परिवार सुखी है, समृद्ध आहे, समृद्ध है, आश्वस्त आहे. आशीषित है। पती पत्नी त्यांची मुलं, पति पत्नी और उनके बच्चे मुलांची कुटुंब और उनके बच्चों के परिवार सर्व सुखी आहे, सभी सुखी है, सर्व सुरक्षित आहे. सभी सुरक्षित है। ज्या मार्गाने ते देवाकडे आले, जिस मार्ग से वो परमेश्वर की ओर आए, मंडळीकडे आले, कलीसिया में आए, मंडळीद्वारे त्यांना योग्य शिक्षण भेटलं, कलीसिया द्वारा उन्हें योग्य ज्ञान मिला, त्यांनी ते स्वीकारलं, उन्होंने उसका स्वीकार किया, देव त्यांना भेटला. परमेश्वर उन्हें मिले। अनुभव घ्या, अनुभव लें, तुम्ही पण अनुभव घ्या. आप भी उसका अनुभव लें। अशा मंडळीला भेट द्या ऐसे कलीसिया को आप आगे मिले ज्यात देवाची वस्ती आहे, जिसमें पवित्र परमेश्वर की मौजूदगी है, जिथं देवाचं कार्य आहे, जहाँ पे परमेश्वर का कार्य है, जिथं देवाचे सेवक आहे, जहाँ परमेश्वर का सेवक है, जिथं परिवर्तन आहे, जहाँ पे परिवर्तन है, जिथं सुधारणा आहे, जहाँ पे सुधारना है, जिथं आशीष आहे, जहाँ पे आशीर्वाद है, जिथं पवित्र आत्मा आहे, जहाँ पवित्र आत्मा है, जिथं आजारांना आरोग्य भेटलं, जहाँ पे बीमारियों को चंगाई मिलती है, लोक बदलले, लोग बदलते हैं, लोकांची चांगली स्थिती तयार झाली. लोगों की अच्छी स्थिति तैयार होती है। जिथं ज्या मंदिरात आम्ही जातो जिस मंदिर में हम जाते हैं तिथं देव भेटलाच पाहिजे. वहाँ पे परमेश्वर मिलने ही चाहिए। देव भेटण्याने सर्व बदलतं. परमेश्वर मिलने से ही सब कुछ बदलता अशा है। मंडळीला भेट द्या, ऐसे कलीसिया को आप मिले,
देव तुम्हाला भेटेल. परमेश्वर आपको मिलेंगे. संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीला भेट द्या. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्री को आप मिले. आम्ही रात्रंदिवस तुमच्यासाठी प्रार्थना करू. हम दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं. जे स्क्रीनवर नंबर दिलेले आहे जो आप स्क्रीन पे नंबर देख त्या रहे हैं, नंबरद्वारे तुम्ही आमच्याशी संपर्क करा. इस नंबर द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं. आम्ही तुमची प्रार्थना करू. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे. तुमचे कोणतेही प्रश्न असो, आपकी कोई भी प्रश्न हो, कोणती समस्या असो, कोई भी समस्या हो, कोणती अडचण असो, कोई भी तकलीफ हो, कोणते बंधन असो, कोई भी बंधन हो, काय करावं सुचत नाही, क्या करना है आपको समझ नहीं आ काय रहा, मार्ग सापडत नाही, आपको अगर कोई मार्ग नहीं मिल रहा, कशामुळे आमची परिस्थिती बिघडली समजत नाही, किस वजह से परिस्थिति बिगड़ी है समझ नहीं आ रहा, देव तुम्हाला सांगेल. परमेश्वर आपको बताएंगे. देव तुम्हाला दाखवल. परमेश्वर आपको दिखाएंगे. देव तुम्हाला त्यातून बाहेर काढल. परमेश्वर उसमें से आपको बाहर कारण निकालेंगे. देव तुमच्यावर प्रेम करतो. क्योंकि परमेश्वर आप पे प्रेम करते ज्यांनी हैं. माझ्यावर प्रेम केलं, और उन्होंने मुझ पे प्रेम किया. माझ्या मंडळीची 2000 वर प्रेम केलं, मेरे कलीसिया के 2000 लोगों पर प्रेम तो किया. तुमच्यावर प्रेम करतो. वो आप पे भी प्रेम करते हैं. आपल्या जागेवर उठा, अपने स्थान से खड़े हो, देवाला भेटा, परमेश्वर को मिले, देवाचं बायबल वाचा, परमेश्वर का बाइबल पढ़े, देवाला प्रार्थना करा. परमेश्वर को प्रार्थना अशा करें. मंडळीला भेट द्या ऐसे कलीसिया को आप मिले जिथे देवाची उपस्थिती आहे, जहाँ परमेश्वर की मौजूदगी है, तिथं अनुभव आहे. परमेश्वर का अनुभव है. देव तुमच्यामध्ये कार्य करेल. परमेश्वर आप में कार्य आज करेंगे. साक्षीतून पाहिलं, आज इस गवाही से हमने जे देखा, गमावलं ते पुन्हा दिलं. जो गवाया था परमेश्वर ने वापस प्राप्त कर किया. 580 कुटुंब माझ्याकडे आहे, 580 परिवार आज मेरे ज्यांनी पास है, गमावलं होतं सर्व, जिन्होंने सब कुछ गवा दिया था. देवाने त्यांना परत दिलं. परमेश्वर ने उन्हें सब वापस दिया. मेलेली कुटुंब होती, जो मरे हुए परिवार थे, देवाने त्यांना जिवंत केलं. परमेश्वर ने उन्हें जीवित किया. कारण देव सर्व जिवंत करतो. क्योंकि परमेश्वर सब जीवित करने वाले परमेश्वर सारेची हैं. मेलेली कुस त्यांनी जिवंत केली. सारा की जो मरी हुई गोद थी परमेश्वर ने जीवित की. आज आमची आशा मेलेली आहे, आज अगर हमारी उम्मीद मर चुकी है, विश्वास मेलेला आहे, विश्वास मर चुका है, देव जिवंत करेल. परमेश्वर उसे जीवित करेगा. देवाचं वचन ऐका, परमेश्वर का वचन सुने, देवा विश्वास ठेवा. परमेश्वर पे विश्वास रखें. जे गेलं ते परत आणतो, जो गवाया है वो परमेश्वर आपको वापस देंगे, पुन्हा उभारणी करण. वापस उसे खड़ा करेंगे. म्हणून मंडळीची संपर्क करा. इसलिए कलीसिया से आप संपर्क करें. पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार पुन्हा येईन, मैं फिर आऊंगा. पुन्हा येईन मी. मैं फिर एक बार अनेक आऊंगा साक्षर घेऊन मी येईन तुम्हाला. और कई सारे गवाही लेकर आऊंगा. अनेकांची साक्ष मी तुम्हाला देईन. कई लोगों की गवाही मैं आपको दिखाऊंगा. आत्ताच आम्ही पाहिलं, अभी हमने देखा करोना व्याधीसाठी आम्ही वेळी प्रार्थना केली. कोरोना बीमारी के लिए हमने समय समय पे प्रार्थना की. अनेक कुटुंब करोना व्याधीतून मुक्त झाले. कई सारे परिवार कोरोना बीमारी से मुक्त हुए. मृत्यूपर्यंत काही लोक गेले होते, मौत के कगार तक लोग गए थे. तर प्रार्थनेद्वारे लेकिन प्रार्थना द्वारा देवाला धावा केला. समय समय पे परमेश्वर को दुहाई दी. मरणातून देवाने लोकांना उठवलं. उनको उसमें से उठाकर परमेश्वर ने चंगाई दी. देवाने त्यांना आरोग्य दिलं, परमेश्वर ने उन्हें आरोग्य दिया, त्यांना आयुष्य दिलं, उनको नई जीवन दिया, त्यांना साक्ष दिली. उनको गवाही दी. ते आज साक्ष देतात. आज वो गवाही देते हैं. असे सर्व लोक मी घेऊन मी तुमच्या बुधवारी पुढे तुमच्या समोर येईल. ऐसे सभी लोगों को लेकर मैं अगले बुधवार आपके कारण सामने करोना आऊंगा. व्याधीने देशाला त्रस्त केलेला आहे, क्योंकि कोरोना बीमारी ने इस देश को पूरी तरह से तकलीफ में जकड़ा हुआ है, भय आणलेलं आहे. डर लाया हुआ है. घाबरू नका, डरिए मत. कशाची काळजी करू नका, किसी भी चीज से मत डरना. कशाची चिंता करू नका. किसी भी की बात की चिंता ना करें. सरकारच्या नियमाचं पालन करा, सरकार के नियमों का पालन करें. देवाच्या नियमाचं पालन करा. परमेश्वर के नियमों का पालन करें. देव आम्हाला आरोग्य देण्यास समर्थ आहे. परमेश्वर हमें आरोग्य देने के लिए मग समर्थ अशा है. लोकांना मी तुमच्या समोर आणेल, इसलिए ऐसे लोगों को मैं आपके सामने लाऊंगा. ते तुम्हाला साक्ष देतील. वो आपको गवाही देंगे. असे कुटुंब वाचवले मी. ऐसे लोगों को मैंने बचाया है. मग ते सोलापूर असो, वो चाहे सोलापुर हो, मध्य प्रदेश असो, वो मध्य प्रदेश हो, अनेक भागातील लोक असो, और ऐसे और दूसरे कई विभाग के लोग हो, जे लोकांना शक्य आहे, जो लोगों के लिए मुमकिन है, ते लोक येऊन तुमच्या साक्ष देतील. वो आपके सामने आके गवाही देंगे. ते अनुभव देईल. वो आपको अनुभव देव देंगे. करुणा करतो, परमेश्वर करुणा करते हैं. करोना व्याधीतून लोकांना मुक्त करतो. कोरोना बीमारी से लोगों को चंगाई देते म्हणून हैं. मी देवाचा धन्यवाद करतो. इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद पुढील करते हैं. बुधवारी अजून एक महत्वाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो. मैं आपको और एक महत्व बात बोलता हूँ. 27 फेब्रुवारी 2020 मध्ये 27 फरवरी 2020 में मंडळीच्या वाढदिवसानिमित्त इस कलीसिया का जो जन्म था, उस अवसर पर पुण्याचे बिशप साहेब, इस पुणे शहर के बिशप साहब, बिशप थॉमस डाबरे बिशप थॉमस डाबरे साहब, यांनी मंडळीला भेट दिली. उन्होंने इस कलीसिया को आके मुलाकात की. मंडळीतून त्यांनी मंडळीचं कार्य पाहिलं, उस कलीसिया में आकर उन्होंने कलीसिया का कार्य देखा. कार्याची पद्धत पाहिली. इस कार्य की उन्होंने जो पद्धत है वो देखी. ते फार आनंदित झालं. वो बहुत खुश हुए. त्यांनी देवाचं कौतुक केलं. उन्होंने परमेश्वर का गौरव किया. मंडळीला त्यांनी मार्गदर्शन केलं. उन्होंने इस कलीसिया को मार्गदर्शन दिया. त्या संबंधी आम्ही त्यांची साक्ष पुढील बुधवारी पाहणार आहोत. उनके बारे में उनकी गवाही है, हम अगले बुधवार देखेंगे. की त्यांनी मंडळीला संदेश दिला, कि उन्होंने जो कलीसिया का जो सुसमाचार दिया, कौतुक केलं. जो परमेश्वर का गौरव किया, या संबंधी आम्ही त्यांची पण साक्ष ऐकणार आहोत. इस बारे में हम उनकी गवाही सुनेंगे. पुढच्या बुधवारी अगले बुधवार अशा लोकांची आम्ही भेट घेत आहोत.
ऐसे लोगों से हम मुलाकात की करेंगे करोना व्याधीतून ते मुक्त झाले, जो कोरोना बीमारी से छूटे हैं, त्यांची साक्ष, उनकी गवाही। तसं आमच्या पुण्या भागातील बिशप थॉमस डाबरे यांची साक्ष, जैसे हमारे पुणे विभाग के जो बिशप है थॉमस डॉबरे साहब, उनकी गवाही हे आम्ही पाहणार आहोत. ये हम देखेंगे। पुढील बुधवारी बी अगले बुधवार हेच वचन आम्ही घेऊन पुढे जाणार आहोत यही वचन लेकर हम आगे की जाएंगे देवाला कोणती गोष्ट अशक्य नाहीये. कि परमेश्वर को कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। हे पुढील बुधवारी आम्ही पाहणार आहोत. ये अगले बुधवार हम देखेंगे। त्यावेळेस उपस्थित राहा, इसलिए मौजूद रहें, आपल्या आसपासच्या लोकांना घेऊन या, अपने आस पड़ोस के लोग को आप ले आए, प्रार्थनेमध्ये उपस्थित ठेवा. प्रार्थना में उपस्थित रखें। आम्ही सर्वांसाठी प्रार्थना करू. हम सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। देव सर्वांवर प्रेम करतो, परमेश्वर सभी प्रेम करते हैं। हा माझा अनुभव आहे. ये मेरा अनुभव है। मी देवाचं काम करत असताना, मैं परमेश्वर का कार्य करते वक्त, चालत असताना चलते वक्त एका स्त्रीने मला अडवलं, एक स्त्री ने मुझे रोका, एका कुटुंबाने मला अडवलं. एक परिवार ने मुझे तिने रोका। सांगितलं की माझ्यासाठी प्रार्थना करा. उन्होंने कहा कि मेरे लिए आप प्रार्थना करें। ती फार गरीब होती, वो बहुत गरीब थी, पण तिला माहित होते की येशूच्या नावाने लोक प्रार्थना करतात. क्योंकि उनको मालूम था कि ये यीशु के नाम से प्रार्थना करते ती हैं। वेळोवेळी माझ्या कुटुंबाला भेट द्यायची, वो समय समय मेरे परिवार को आके मिलती थी, माझ्यासाठी प्रार्थना करा. मेरे लिए प्रार्थना करें। आम्हाला बी ती सांगायची वो हमें भी कहती थी की पहा, कि देखिए संततीसाठी आम्ही खूप प्रयत्न करतो, मैं संतान के लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ, संततीची पोटात वाढ होत नाही. लेकिन संतान मुझे नहीं प्राप्त हो रही। 1, 2, 3 महिने राहतं, 1, 2, 3 महीने रहता है, परत नष्ट होतं. वो फिर नष्ट हो जाता असं है। 2-3 वेळा झालं. ऐसे 2-3 बार हुआ। पण आम्ही फार निराश आहोत, आज हम बहुत निराश हैं, आम्ही फार दुःखी आहोत, हम बहुत दुख में आम्ही हैं, कष्टी आहोत, हम तकलीफ में आम्ही हैं, भयभीत आहोत. हम डरे हुए पण हैं। माझ्यासाठी प्रार्थना करा. आप मेरे लिए प्रार्थना ते करें। वेळोवेळी आम्हाला सांगायची, वो समय समय पे हमें ते बोलती आम्हाला थी। चिठ्ठी लिहून द्यायची, वो हमें चिट्ठी में लिख के देती आमच्या थी, मंदिरात ती आमच्या मंदिरात पाठवायची. वो हमारे मंदिर में भेजती थी। माझ्या संतती प्रार्थना करा. मेरे संतान के लिए प्रार्थना करें। पाय तिचे तो विश्वास आहे. देखिए उनका जो विश्वास है, आम्ही चालता चालता देवाला प्रार्थना करत होतो. हम चलते उठते परमेश्वर को प्रार्थना करते थे। देवाने ती प्रार्थना ऐकली. परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी। तिच्या विश्वासानुसार उनके विश्वास के अनुसार देवाने तिची कुस भरली, परमेश्वर ने उनकी गोद भर दी, ती संततीची वाढ झाली, उनकी संतान की बढ़ोतरी हुई, संततीला प्राप्त झाली. वो संतति उन्हें प्राप्त हुई, ती नष्ट झाली नाही. वो नष्ट नहीं हुई। पहिले ती सर्व नष्ट झाली होती. पहले जो था वो सब नष्ट हुआ तिच्या था, विश्वासाने उनके विश्वास के द्वारा तिला संतती प्राप्त झाली. उन्हें संतान प्राप्त हुई। पहिले निरोप तिने आम्हाला दिला पहला ये मैसेज उन्होंने हमें दिया की मला संतती झाली, कि मुझे संतान आणि हुई देवाने है, ती सुरक्षित ठेवली. और परमेश्वर ने उसे सुरक्षित रखा तिने है। देवाचा गौरव केलं. उन्होंने परमेश्वर का गौरव किया। पहा, आमचा देव आहे, देखिए परमेश्वर तो हमारे हैं। सर्वांसारखं प्रेम करतो. वो सभी पे एक समान प्रेम तुम्ही करते कोणी हैं। असा, वो आप कोई भी हो, तुमचे जे मनोद आहे आपके मनोकामना है देव पूर्ण करेल. परमेश्वर पूरी करेंगे। म्हणून देवाचा धन्यवाद असो. इसलिए परमेश्वर का आपण प्रार्थना धन्यवाद हो। करूया. हम प्रार्थना करते चला हैं। आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम परमेश्वर की ओर जाएं। संतती देवाची आजची देणगी आहे. संतान ये परमेश्वर के हाथों का वरदान है। ज्या कुटुंबात संतती नाहीये जिस परिवार में संतान नहीं है, त्यासाठी आम्ही प्रार्थना करू. उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ज्या कुटुंबात संतती देवाने दिलेली आहे जिस परिवार में परमेश्वर ने संतान दी है, त्या मुलांसाठी प्रार्थना करूया. उनके संतान के लिए हम प्रार्थना चला आपण देवाकडे जाऊया. चलिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुतीस पात्र सन्मानास योग्य आमच्या प्रेमळ कणव बापा, स्तुति के योग्य, सम्मान के योग्य हमारे जीवित प्रभु परमेश्वर, पुन्हा एक वेळ धन्यवाद, मान सन्मान गौरव तुझ्या चरणी येतो. फिर एक बार हम आपका धन्यवाद करते हो, आपके चरणों में आते तू हैं। महान व अद्भुत असं देव परमेश्वर, आप महान और अद्भुत तू परमेश्वर न हैं, बदलणारा देव क्योंकि परमेश्वर, आप न बदलने वाले तू परमेश्वर काला हैं। जुगनो सारखा देव आप परमेश्वर. कल और युग से परमेश्वर एक ही है। तुला सर्व काही शक्य आहे परमेश्वर. आपको सभी चीजें मुमकिन है। आज तुझ्या वचनातून आम्ही पाहिलं परमेश्वर, आज आपके वचनों से हमने देखा तू परमेश्वर, वाहन स्त्रीला गृहिणी बनून आप बांझ स्त्री को गृहिणी बनाकर आनंदी मुलांची माता बनवतो. आनंदमय माता बनाते हैं। तू कुटुंब पूर्ण करणारा देव परमेश्वर, आप परिवार पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। कुटुंबात आनंद आणणारा प्रभू आहे परमेश्वर. आप परिवार में आनंद लाने वाले परमेश्वर हैं। परमेश्वर अब्राहम सारला तू 100 वर्षी मुलबाळ दिलं परमेश्वर. इसलिए परमेश्वर आपने इब्राहिम और सारा को 100वें साल में उनको पुत्र दिया। मेलेली गोष्ट तू जीवन केली परमेश्वर. जो मरी हुई गोद थी आपने वो जीवित की। मेलेली गोष्ट तू जीवन करतो परमेश्वर. जो मुर्दा चीज है आप उसे जीवित करते हो। मेलेला माणसाला तो उठवतो परमेश्वर. मुर्दा मनुष्य, मौत के बल गए हुए मनुष्य को आप जीवित करते तिथं हैं। आशा नाही तिथं तू आशा निर्माण करतो परमेश्वर. जहाँ पे उम्मीद नहीं है वहाँ आप उम्मीद तैयार करते हो, कारण तुला सर्व काही शक्य आहे परमेश्वर. क्योंकि आपको सभी चीजें मुमकिन तू है। विश्वास देणारा देव आहे परमेश्वर. आप विश्वास दिलाने वाले तू परमेश्वर हिंमत हो। देणारा देव आहे परमेश्वर. आप हिम्मत दिलाने वाले तू परमेश्वर धैर्य हो। देणारा देव आहे परमेश्वर. आप धीरज देने वाले तू परमेश्वर आशा हो। देणारा देव आहे आप परमेश्वर. उम्मीद देने वाले तू परमेश्वर आशा हो। देतो ती मनमगन करणार तू देव आहे परमेश्वर. जो उम्मीद आप देते हो पूरी करने वाले परमेश्वर आप हो। तू आपलं वचन पूर्ण करण्यात नेहमी सावध असतो परमेश्वर. आप अपना वचन पूरा करने के लिए हमेशा सावध रहते तू हैं। अब्राहमासाठी केलं परमेश्वर. जो आपने हमारे लिए तू किया, इसाकसाठी केलं परमेश्वर. जो आपने ईसा के लिए किया, परमेश्वर
तो अनेकांसाठी केलं परमेश्वर, परमेश्वर आपने जो अनेक लोगों के लिए किया, माझ्या कुटुंबासाठी केलं मेरे परमेश्वर, परिवार के लिए आपने माझ्या किया, मंडळीसाठी केलं मेरे परमेश्वर, कलीसिया के लिए अनेक किया, लोकांसाठी प्रार्थना केली तू तो कार्य केलं परमेश्वर. अनेक लोगों के लिए हमने प्रार्थना की, आपने पूरा किया. म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करतो परमेश्वर. इसलिए हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं. प्रभू परमेश्वर पुन्हा एक आम्ही तुझकडे विनंती करतो आहोत परमेश्वर. परमेश्वर फिर एक बार हम आपकी आके विनती करते हैं. अनेक स्त्रिया परमेश्वर आज दुःखी आहे, कष्टी आहे परमेश्वर, अनेक स्त्री परमेश्वर जो दुख में है, तकलीफ में है, त्यांना मुलबाळ नाही परमेश्वर. जिन्हें कोई संतान नहीं, अनेक डॉक्टर उपचार केले परमेश्वर, अनेक डॉक्टर उपचार करने के अनेक बावजूद, औषध केले परमेश्वर, अनेक दवाइयां करने के अनेक बावजूद, मार्ग योजले परमेश्वर, अनेक मार्ग पे जाने के बावजूद प्रभू त्यांना यश आलं नाही परमेश्वर. उन्हें कोई सफलता नहीं प्राप्त कारण हुई. आम्ही जाणतो परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं, तू म्हणाला की संतती मायाची देणगी आहे क्योंकि परमेश्वर. आप कहते हैं संतान ये मेरे हाथों का वरदान है. तू वान स्त्रीला आनंदी माता बनवणार तूच देव परमेश्वर. बांझ औरत को आनंदमय माता बनाने वाले परमेश्वर आप हो. या सर्व स्त्रियांना मी तुझकडे घेऊन येतो परमेश्वर. इसलिए आज ये सभी स्त्रियों को हम आपकी ओर त्यांचे लाते हैं. कुटुंब घेऊन तुझकडे येतो परमेश्वर. उनके परिवार आपकी तरफ हम लाते पण हैं. तू अश्रू पुसणारा देव आहे क्योंकि परमेश्वर. आंसू पहुंचने वाला तू परमेश्वर आप हन्नाचे हो. अश्रू पुसून टाकले आपने परमेश्वर. हन्ना के आंसू पहुंचे, त्यांनी तुला हाक मारली परमेश्वर. उन्हें आपको पुकारा. हे देवा माझकडे अवलोकन कर हे परमेश्वर. परमेश्वर आप मेरे पास आए. मी दुःखी आहे, कष्टी आहे परमेश्वर. मैं दुख में हूं, मैं तकलीफ में हूं, माझी आठवण कर परमेश्वर. मुझे आप याद करें. माझं याकडे अवलोकन कर परमेश्वर. आप मेरे पास आए. प्रभू तुझी तू आठवण केली परमेश्वर. परमेश्वर आपने उनको याद तू किया, अवलोकन केलं परमेश्वर. आप उनकी ओर गए. आज या सभेमध्ये जे उपस्थित लोक आहे परमेश्वर, आज इस प्रार्थना में जो परमेश्वर लोग मौजूद हैं, जे घराघरात लोक आहे परमेश्वर, जो घर घर में लोग मौजूद हैं, त्यांनी तुझ्यावर आशा ठेवली परमेश्वर. उन्होंने आप पे उम्मीद रखी है. यांची आठवण कर परमेश्वर. उनको आप याद करें. यांच्याकडे अवलोकन कर परमेश्वर. आप इनकी ओर जाएं. प्रभू येशूच्या नामास त्यांची कुस भर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम से आप इनकी गोद भरे. प्रभू येशूच्या नामात त्यांची कुस भर परमेश्वर. प्रभु यीशु आप अपने नाम से इनकी आप गोद भर दें. त्यांची आठवण कर परमेश्वर. आप इनको आप याद करें. यांचं कुटुंब पूर्ण कर परमेश्वर. आप इनका परिवार पूरा करें. संततीमध्ये येणार प्रत्येक अडथळा दूर कर परमेश्वर. संतान प्राप्त होने के लिए आने वाला जो भी मुश्किल है, रुकावट है, आप इन्हें दूर करें. प्रत्येक बंधन, हर एक बंधन, प्रत्येक विरोध, हर एक विरोध, सैतानचे सर्व पाश आहे, शैतान के हर एक रुकावट को, मनुष्याचे सर्व पाश आहे, मनुष्य के सभी रुकावट को, प्रत्येक दुर्बलता, हर एक दुर्बलता को, प्रत्येक अशक्तपणा हर एक अशक्तपना प्रभू को येशूच्या नावास दुडकावतो परमेश्वर. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम दुत्कारते हैं. प्रभू दूर कर परमेश्वर. उसे आप दूर करें. त्या स्त्रियांची आठवण कर, वो स्त्रियों को आप याद त्यांना करें. आशीष दे. आप उन्हें आशीष दें संततीवर त्यांचं कुटुंब पूर्ण कर. और संतति द्वारा उनका परिवार पूरा करें. कुटुंबात आनंद आण परमेश्वर. उनके परिवार पे आप तू आनंद आपले लाएं. साक्षीदार तयार करणार तू प्रभू आहे परमेश्वर. आप अपने गवाही देने वाले लोगों को बनाने वाले परमेश्वर ह्यांच्याकडून हो. तुझी साक्ष तयार व्हावी. इनके द्वारा आपकी गवाही तैयार ह्यांनी हो. तुझं गौरव करा परमेश्वर. इन्होंने आपका गौरव करें, म्हणून यांना तू तुझ्या हाती घे परमेश्वर. इसलिए आप इनको अपने हाथों में त्यांना लें. धैर्य दे, इनको धीरज दे, हिम्मत दे, हिम्मत दे, त्यांना स्थिर करा. उन्हें आप स्थिर आज रखें. अनेक जण उपस्थित आहे परमेश्वर, आज कई सारे लोग मौजूद हैं जे आजारी आहे परमेश्वर. जो बीमारी में प्रभू हैं. येशूच्या नामात त्यांना बरे कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आपके नाम से उन्हें आप चंगाई दें. जे कोरोना व्याधीने जखडलेले आहे परमेश्वर, जो कोरोना बीमारी में जकड़े हुए जे हैं, हॉस्पिटलमध्ये आहे जो परमेश्वर, अस्पताल में जे है, अनेक ठिकाणी आहे परमेश्वर. जो अनेक जगह पे है, प्रभू येशू तुझी करुणा कर परमेश्वर. प्रभु यीशु आप अपनी करुणा करें. या नामात त्या कोरोना व्याधीने त्यांना मुक्त कर परमेश्वर. आपके नाम से वो कोरोना बीमारी उनसे मुक्त करें, त्यांना आरोग्य आयुष्य दे परमेश्वर. उनको चंगाई दें. अनेक जण समस्या घेऊन आले परमेश्वर. कई सारे लोग समस्या लेके अनेक आए, जण प्रश्न घेऊन आले परमेश्वर. कई सारे लोग प्रश्न लेकर आए. त्यांचे समस्या प्रश्न तू सोडव परमेश्वर. उनकी समस्या आप छुड़ाएं, त्यांचे मनोदय पूर्ण कर परमेश्वर. उनकी मनोकामना पूरी करें, त्यांच्या प्रयत्नाला तू यश दे परमेश्वर. उनके कोशिशों को आप सफलता दें कुटुंबात तू आनंद आण परमेश्वर. और उनके परिवार में आप आनंद लाएं. त्यांच्या प्रयत्नामध्ये यश दे परमेश्वर. उनके कोशिशों को आप यश ते दें. शिक्षण असो, उद्योग असो परमेश्वर, वो ज्ञान हो या उनका उद्योग हो, त्यांच्या प्रयत्नात तू यश दे परमेश्वर. उनके कोशिशों को आप यश दें. प्रभू येशू तुझं गौरव करून घे परमेश्वर. प्रभु यीशु आपका गौरव कर ले. हे सर्व प्रार्थना परमेश्वर ये सब प्रार्थना तू है, ऐक परमेश्वर. आप सुने. हे ज्यांनी तुझ्याकडे विश्वास ठेवला परमेश्वर, जिन्होंने आप पे विश्वास रखा, जसा विश्वास तशी तुझी कृपा आहे परमेश्वर. जैसा विश्वास वैसे आपकी कृपा है. त्यांना अनुभव दे, आप अपना अनुभव उन्हें दें, त्यांना मोकळं कर, उन्हें आप छुटकारा दें, त्यांचे मनोदय पूर्ण कर, उनकी मनोकामना पूरी करें, त्यांना स्थिर कर. उन्हें आप स्थिर रखें तुझ्या साक्षीची त्यांना तयार कर. और आपके गवाही देने वाले लोग उन्हें बनाएं. सर्व तुझं गौरव सृष्टी हो बरे. सभी आपका गौरव करें. प्रवेश नावाने मागतो म्हणतो ऐक. प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन आमीन आमीन. आमीन. आपल्या सर्वांची उपस्थिती आप सबकी मौजूदगी म्हणून आम्ही देवाचा धन्यवाद करत आहोत. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. देवाचं कौतुक करत आहोत. परमेश्वर का जो गौरव तुम्हाला अनुभव येईल करते हैं. जो आपको अनुभव आएगा आम्हाला सांगा. आप हमें बताएं. आम्ही साक्षर देवाचं गौरव करू हम गवाही के रूप में परमेश्वर का गौरव करेंगे. व देवाच्या वतीने तुमचं बी कौतुक करू. इसलिए परमेश्वर की ओर से हम आपका भी गौरव. विश्वास ठेवा विश्वास रखें देवावर, परमेश्वर पर, देवाच्या वचनावर, परमेश्वर के वचनों पर, संजय जेम्स ठाकूर मिनिस्ट्रीवर. संजय जेम्स ठाकुर मिनिस्ट्रीज पर देव अनुभव देईन, परमेश्वर अनुभव देंगे. देव कार्य करेल. परमेश्वर कार्य पुढील करेंगे. बुधवार आम्ही भेटू. अगले बुधवार हम मिलेंगे. अनेक साक्षर घेऊन येऊ. अनेक गवाही देने वाले लोगों को लाएंगे. देव आपलं कार्य दाखवेल. परमेश्वर अपना कार्य दिखाएंगे. प्रेज लॉर्ड. प्रभु की स्तुति हो. प्रेज लॉर्ड.
प्रभु की स्तुति हो। मला तुमच्या ह्या मंडळीचं हे जे नाव आहे, इट्स द फर्स्ट क्लास नेम, इट्स द बेस्ट नेम. सत्याच्या जिवंत मंडळीद्वारे आपण पुण्याला देत आहात, महाराष्ट्राला देत आहात, संबंध देशाला आपण देत आहात. आणि